1966 जब बाबा जी को समाधि हुई उस समय तक पहुंच गए। 1920 से लेकर 1920 से लेकर 1966, ये 46 ईयर तक की लंबी यात्रा हम लोग कर ली। हेलो, हाँ जी, एक मिनट भैया। भैया सेटल हो जाइए सभी। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाते। हाँ, घटना है उसमें, जैसे आपने कहा कि बाबा जी शरीर से बाहर आए, तो उसके बाद समाधि तो उसके बाद होती है ना भैया? प्रश्न पूरा कर दीजिए। हाँ, तो हम ये कह रहे कि वो एक बार आए जैसे बाहर, तो वो फिर बार बार, ये बाबा ये बताते हैं मैं बार बार आता रहा फिर, या वो घटना के बाद वो दोबारा नहीं घटी? घटी है कि नहीं भैया पता नहीं, पर एक घटना का जिक्र उन्होंने किया कि पहली बार शरीर से कब बाहर है। उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया, स्वतः ही हो गया। और उसकी कंडीशन भी एक बहुत विचित्र है कि देवी देवता या ऐसे बड़े जो जीवन हैं इनसे कुछ मांगना नहीं है, वो कह रहे हैं बाबा जी का। इसमें मैसेज क्या है अंडरलाइन? तो 3 मैसेज है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए हमको परेशान नहीं होना है, बहुत प्रयास नहीं करना है या बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। बाबा जी ने कोई प्रयास नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया। एक तो बात ये है ना। दूसरा, इसमें जो देवी देवता और इस प्रकार की चीजें, इनसे कुछ मांगना नहीं है। मांगने से देवी देवता जीवन जो भी श्रेष्ठ जीवन है वो परहेज करते। भिखारी से, वो दीनता वाले से कितना मिलेगा कोई? देखिए, दीनता वाले से कौन मिल पाएगा? कोई नहीं मिल पाएगा। तो हमारा ग्रेड कहीं ना कहीं से ऊपर होना चाहिए। दीनता हीनता क्रूरता से ऊपर उठ के ही इन ऊपर की साधना है, नहीं तो नहीं है। ये मैसेज है इसमें मुख्य रूप से। ये भी है कि हाँ, ये जो शरीर से बाहर जैसे जीवन है, हम मान रहे हैं, है ना, गठनपूर्ण परमाणु है, वो शरीर को चला रहा है। चला रहा है का मतलब है कि वो शरीर से अलग ही है, शरीर से वो जुड़ सकता ही नहीं है। भौतिक किसी रचना से या रासायनिक किसी रचना से जीवन चिपक ही नहीं सकता। वो गठन पूर्णता में साफ साफ कह रहे हैं कि समूह बंधन से मुक्त हो जाता है, वो समूह में रह ही नहीं सकता, है ना। तो अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त हो जाता है वो। तो हर एक का जीवन वैसे ही है, केवल उसको समझ में आना चाहिए कि मैं शरीर से बाहर हूँ। तो समझ एक प्रकार की स्थिति है जिसको हम घटना के रूप में मान रहे हैं, है वास्तव में स्थिति। तो ये दूसरी चीज है। हो सकता है उसके बाद भी बहुत सारी घटना हुई होगी, परंतु बाबा जी ने नहीं बताया, है ना। या 2-1 घटना मान लो बताई भी होगी तो यहाँ पर जिक्र करना मुझे बहुत आवश्यक नहीं लग रहा है जी। हेलो, जैसे आप बता रहे हैं कि वो जीवन परमाणु है, वो शरीर से बाहर है, तो शरीर के अंदर भी तो व्यापक है, वो उसके अंदर भी घूम रहा हो सकता है? जब वो किसी इलाके में घूम रहा है, मान लीजिए ये मानव शरीर में घूम रहा है, तो दोनों पैर की सारी उंगलियां, नाखून और ये घुटना, ये वो पूरा पूरा कवर कर रहा है। हाथ हिल रहा है तो भी वो तेजी से अपना जगह बदल दे रहा है। वो बहुत तेज गति है, इसके कारण बहुत तेजी से अपनी जगह बदल रहा है, तो उसको बना के रखता है। और जैसे इतना ही है ये कि इससे 1-8 मिलीमीटर बाहर भी चला जाता होगा, है ना। यदि जाता भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो नियंत्रण बना के रख सकता है। हम यहाँ से सैटेलाइट सैटर्न में भेज दिए हैं, और यहाँ का हमारा एक भौतिक जो वस्तु है जिसको अपन ट्रांसमीटर या रडार कुछ कहते हैं, वो उसके संकेतों को पकड़ के रख सकता है। सिंपल चीज बता रहा हूँ। या इसको संकेत भेज सकता है, सैटर्न में चला गया है ना, लाखों किलोमीटर दूर यहाँ से हम संकेत भेजते हैं और वहाँ से संकेत लेते हैं, एक चीज कर लेता है। तो ये भी कर सकता है ना, इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं है ना। वो तो जड़ पदार्थ का बना हुआ है, भौतिक। तो जीवन तो चैतन्य है, उससे ज्यादा गति वाला है, तो निश्चित रूप से ये और अच्छे से जुड़ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं।
ये आगे बढ़ सकते। अब आई बात समाधि की। तो समाधि के बैकग्राउंड में एक घटना बताया कि एक बार लिखा हुआ आ गया, जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा एक मैसेज बाबा जी को दिखा। उस मैसेज से उन्होंने अपने जीने में परिवर्तन किया और उसके बाद आगे उनको समाधि हुई। तो ऐसा उन्होंने बहुत बार बोला है कि उनको कुछ कुछ चीज़ें समय समय पर लिखी हुई दिखी है और उसको उन्होंने अपने ज़िंदगी में उतारा है। उतारने के बाद ही आगे की स्टेप आई। बाबा जी को लिखी हुई आ गई, मुझे बाबा जी ने बोल दिया या मुझे आपने बोल दिया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क क्या होगा? जब मैं जीवन में उतारूंगा। मुझे लिखा हुआ आएगा तभी मैं जीवन में उतारूंगा, आचरण में उतारूंगा। ये कोई कंडीशन नहीं। किसी को उसकी माँ ने बोला है, पिताजी ने बोला है, बड़े भाई जी ने बोला है, टीचर ने बोला है, मित्र ने बोला है, बहन ने बोला है, पति ने बोला है, पत्नी ने बोला है, ये सारी में से कोई भी बोल सकता है। कोई भी बोल सकता है। यह लिखा हुआ है, वो सब एक मैसेज ही है और अंत में जो उसका फलन है हमारे आचरण में होना है। यदि हमारे आचरण में होता है तो आगे की गतियां होगी, आचरण में नहीं होगा तो आगे की गतियां नहीं होगी, है ना। मुख्य बात ये है ना। वहाँ ध्यानाकर्षण मैं कराना चाह रहा हूँ कि बाबा जी ने बोला कि हमको ऐसा हुआ, तो बाद में हमने अपने जीने के ढंग को बदला। कोई भी आता है तो अब उससे पूछता हूँ तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या उद्देश्य है, बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। थोड़ा कोशिश भी करते थे, हो सकता है ज़्यादा करते थे। ज़्यादा उन्होंने अपना कभी नहीं बोला कि मैंने इतना कर दिया उतना कर दिया, इस बात को बाबा जी कभी बोलते नहीं थे। तो ज़्यादा भी किया होगा। मतलब एक समय के बाद बाबा जी ने जो वाक्य मुझे बोला था कि मैं अहम के पराकाष्ठा में पहुंच गया था। कब? कोई भी आता था मेरे पास बैठता था, मैं उनसे कुछ नहीं पूछता था। उनको कुछ पूछना है तो पूछना है, जवाब देना है, नहीं पूछना है तो चुप रहना है। इसका नाम उन्होंने दिया कि मैं अहम के पराकाष्ठा में पहुंच गया था। उस समय समाधि नहीं हो रही थी, वहां से उनको वापस जाना पड़ा किसी जगह पर मानव सेवा के लिए। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। तो समाधि तक पहुंचने के लिए भी कोई एक जगह है जहां पर मानव के साथ कम से कम द्वेष और विरोध तो नहीं चाहिए, किसी न किसी जगह पर सेवा या ऐसी चीजें चाहिए। ठीक है, ये मेरे को ध्यानाकर्षण कराना है। अब इसके बाद आता है कि बाबा जी को समाधि हुई, समाधि हो गई। समाधि में हुआ क्या? अब इसको मैं व्याख्या जो उस विधि से करूंगा जिसको अपन जीवन मानते हैं। तो अब ध्यान और धारणा और समाधि ये होता क्या है? देखिए, पतंजलि महाराज बहुत ही नाप तौल के बोले हैं। 8 स्टेप हैं, 8वें स्टेप में समाधि है। पहला स्टेप है यम और नियम, यम। दूसरा नियम। यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में शौच, संतोष, त्वप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, ये पूरी जिंदगी बीत जाती है, इसका प्रैक्टिस ही नहीं होता है। एक बाबा जी ने एक बहुत बड़े साधु से पूछा था कि तुमको यम नियम सद गया? वो ध्यान और ध्यान की बात करते थे। वो साधु चुप हो गया, मुंह नहीं खोला, क्योंकि पहला स्टेप ही पूरा नहीं हो रहा है तो आगे कैसे होगा? नहीं होगा। अभी जितने भी लोग बोलते हैं साधना करना है, ये करना है, समाधि, किसी को नहीं होगी। यदि होगी तो पतंजलि झूठे हैं, वो लोग सच्चे हैं, है ना। पतंजलि जबरदस्ती लोगों को यम नियम करवा रहा है, तो दारू पीने बोलना चाहिए, है ना। भाई किसी को तो आप मानोगे। जो हमारे 6 जो विधि है, जैसे वेदांत की जो साधना है, उसमें शम, दम, शौच, वो जो षड ऐश्वर्य संपन्नता बोलते हैं, है ना, साधन चतुष्टय संपन्नता बोलते हैं, उसमें षड ऐश्वर्य संपन्न होना है। इसके बाद फिर विवेक और वैराग्य, तितिक्षा, ये जो क्रम है सब जगह लगभग एक ही है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। उनमें पहला लाइन तो अपने आप को संयम करने बोल रहे हैं। तो पतंजलि महाराज पहले बोल रहे हैं यम,
फिर बोल रहे हैं नियम, उसके बाद आसन करने बोल रहे हैं। उसके पहले आसन से एक प्रकार से मना ही कर रहे हैं, नहीं तो बोलते किसी जगह पर कि ये चारों आप एक साथ कर सकते हो। फिर प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है उल्टी, यदि मैं उसका हिंदी में अर्थ बताऊं। आहार का मतलब है खाना, प्रत्याहार का मतलब है उल्टी। तो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी अंदर ले रहे हैं उसका नाम है आहार। उस वहाँ जहाँ प्रत्याहार लिखा हुआ है, मैं आंखों से कोई चीज़ देखता हूँ, मुझे कोई गाड़ी अच्छी दिखती है, प्रिय लग गया तो आहार हो गया। मुझे कोई चीज़ अप्रिय लग गई, किसी का चेहरा, वो भी आहार हो गया। कान से कोई बढ़िया म्यूजिक सुन लिया, आहार हो गया। किसी की कर्कश आवाज़ सुन लिया, वो भी आहार हो गया। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम ले रहे हैं वो आहार है। अब प्रत्याहार करना है, माने उसको उल्टी करना है। इसी को कई जगह वैराग्य कहा गया है। माने एक समय आता है, ये चारों करते करते, यम नियम करते करते ही आदमी को विरक्ति आ जाती है। आएगी ही आएगी। आकर्षण किस में बचेगा? ये सांसारिक चीज़ों से आकर्षण छूटना है ना पहला काम। उसके लिए यम बताया गया है, नियम बताया गया है, आसन बताया गया है, प्राणायाम। इसके बाद ऑटोमेटिक वो पांचवा स्टेप आएगा, वैराग्य आ जाएगा। कोई चीज़ अब अच्छा नहीं लगेगा बाहर की। इतना होने के बाद पतंजलि महाराज बोल रहे हैं कि कोई न कोई धारणा बनाओ। उसके पहले धारणा नहीं बनेगी। जो भी धारणा बनेगी वो आसक्ति का स्वरूप होगा। उसके पहले भी आप बना सकते हो, पर वो आसक्ति रहेगी। तो आसक्ति को छूटने के लिए ये 4-5 स्टेप है। ये आसक्ति छूट गई, फिर धारणा बनेगा ही बनेगा। और धारणा बनने के बाद ध्यान, फिर समाधि है। मैंने बाबा जी से पूछा था, तो आपने कितने समाधि वाले लोगों को देखा? तो उन्होंने 3 लोगों का नाम बोला था। अपने गुरुजी का नाम, महर्षि रमन का, और एक डोंगा जी महाराज थे जो बनारस में रहते थे। जब बाबा जी 40 बनारस जब गए थे, जो 1 वर्ष की साधना में, उस समय उनसे मिले थे। उस समय उनसे पूछा था बाबा जी ने, मैंने पूछा था बाबा जी से कि आपने उनसे पूछा? तो उन्होंने बोला कि हमने पूछा था उनसे। उन्होंने कहा कि हमारी सारी इच्छाएं शांत हो गई। इस भाषा में उन्होंने बोला। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरे में जो लक्षण आया था समाधि के बाद, मैंने उन तीनों में ये लक्षण देखा है। मैंने और भी पूछा बाबा जी को कि किसमें और लक्षण आपने देखे? तो बाबा जी ने एक व्यक्ति को बोला था ध्यान का, केवल एक, बहुत सारे साधकों में। उसको बोला था कि ध्यान होता था उनको, और जब समाधि लगने के पहले सारे विचार मरने लगते हैं, और उस समय आदमी डर जाता है। तो वो व्यक्ति डर गया, उसको समाधि हुई ही नहीं। मतलब ध्यान के बहुत हायर स्टेज में पहुंचने के बाद आदमी डर गया और समाधि नहीं हुई। एक व्यक्ति को बाबा जी ने मुझे बोला। और एक व्यक्ति के बारे में बोला था कि उनका धारणा भूमि तैयार हो गया था, पक्का हो गया था। तो कुल बाबा जी ने ये 5 लोगों के बारे में बोला है। जिनको धारणा है वो एक आदमी बोला मुझे, जितने बाबा जी को मिले। हो सकता है मतलब और भी ज़्यादा, लेकिन मेरे को जो बोला उन्होंने एक ही बोला। एक ध्यान वाले बोला, 3 उन्होंने समाधि वाले बोला। तो ये बड़ी स्थितियां हैं, इसको अपन बहुत हल्का मानेंगे तो भी बहुत मुश्किल है ना। यम नियम सधने के बाद ही ऊपर की साधनाएं हैं। तो मैंने बाबा जी से पूछा था कि ये जो लोग साधना करते हैं इनका कुछ होता क्यों नहीं है? बोले इन सबका ध्यान आसक्ति में है, ये आसक्त हैं। आसक्ति दूसरे स्वरूप में पर धन, पर नारी या पर पुरुष और पर पीड़ा का स्वरूप ही है। इसमें इनका मन लगा रहता है, ध्यान के नाम से इसी को सोचते रहते हैं, उसी में उनकी गति बनती है। ज़्यादा बढ़िया ये सब कर पाते हैं। क्या सब? पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा। इसी का प्रैक्टिस में समझ जाता है। इसीलिए वो चीज़ हटना बहुत जरूरी है जिसको यम और नियम बोला गया, या साधन चतुष्टय संपन्नता बोला गया। इनमें यदि आप जाएंगे तो इसमें सकारात्मक चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है, नकारात्मक को तो छोड़ना पड़ता ही है। इन विधियों में जाएंगे। लेकिन यदि हम इस दर्शन के साथ जुड़े हुए स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य में जाएंगे
तो इसमें सारे सकारात्मक चीज़ों को रखना है और सारे नकारात्मक चीज़ों को छोड़ना है। तो इसलिए ये रास्ता उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा सरल है, जो दर्शन जो बता रहा है, स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य वाला। तो जब बाबा जी को समाधि हुई, अब उसकी बात कर रहे हैं, तो समाधि में हुआ क्या, तो पहले हम पहुंचेंगे धारणा में क्या हुआ। तो बाबा जी ने जो धारणा बनाया उसका नाम है श्री विद्या वाली धारणा। तो पतंजलि महाराज जो धारणा बोल रहे हैं, चित्त में किसी एक ही वस्तु को स्थापित कर लें, कोई दूसरी वस्तु न आए, उसका नाम है धारणा। तो बोलते हैं कि किसी सिद्ध का नाम हो सकता है, ओंकार हो सकता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों को बोला। और एक जगह फाइनली अंत में उन्होंने बोला किसी भी चीज़ पर आप धारणा कर सकते हो, फूल पर, पत्थर पर, किसी पर भी। उन्होंने ये तो नहीं कहा फूल पर या पत्थर पर, लेकिन फाइनली लिखा किसी पर भी। परंतु उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा होना जरूरी है, जो 5 स्टेप होना है, फिर धारणा होगी। तो बाबा जी ने जो धारणा किया उसका नाम है श्री विद्या। मैंने पूछा तो बोले क्या होता है, एक देवी होती है, एक देवता होता है, उसका एक लोक होता है, उनकी बहुत सारी लीलाएं होती है, माने एक घटनाक्रम है, उस पूरे घटनाक्रम में आपका मन लग जाए। तो एक मुख्य घटना होती है, उसके साइड में कुछ घटनाएं चलती रहती है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं ना, एक मुख्य घटना, एक हीरो हीरोइन होते हैं, और कुछ उनके साइड में भी घटनाएं घटती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको प्रभावित करते हैं। तो वैसे ही वो जो कहानी है, जो श्री विद्या की जब उपासना करते हैं या कोई भी उपासना करते हैं, तो देवताओं के लीलाओं का एक वर्णन है। उन लीलाओं के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो हमारा पूरा जो धारणा है, चित्रण है, कल्पना है, इतने पूरे में स्थिर हो जाता है। ये धारणा है। इस धारणा में छोटा होने लगता है, बाकी कैरेक्टर कम होने लगते हैं, धीरे धीरे देवी का कैरेक्टर बढ़ने लगता है, और एक समय जो मुख्य देवी है वो आ जाती है, जो हमारी धारणा का मेन ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसके एक बहुत छोटे से भाग में आ जाता है, उसका नाम ध्यान है। तो एक बिंदु के बराबर या बिंदु से भी छोटे जगह में हमारा एकाग्रता हो जाता है, उसका नाम है ध्यान। पहले पूरा लोक रहता है, धीरे धीरे कम होके वो देवी या देवता जो भी है, फिर उसके इतने से छोटे से पार्ट में मन, या मन बोलोगे या अंतःकरण बोलेंगे या मन, वृत्ति, चित्त, तीनों जो हैं वहाँ पर एकाग्र हो जाते हैं, उसका नाम है धारणा से ध्यान। एक समय के बाद आता है कि वो जो बिंदु है वो भी समाप्त हो जाता है, अब बिंदु भी नहीं दिखता है, उसका अर्थ रह जाता है। अब कोई भी चीज धारणा में लो, फाइनली उसका अर्थ एक ही मिलता है, इसका नाम समाधि है। तो समाधि में बोलते हैं कि वो जो चीज है वो लुप्त हो गया, उसका अर्थ रह, और केवल उसका अर्थ रह जाता है। ठीक है, ये समाधि कहते हैं। तो पतंजलि महाराज इस रूप में समाधि की व्याख्या कह रहे हैं कि उसका अर्थ रह जाता है, उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, स्वरूप मिट जाता है, शून्य हो जाता है, लिखा है, ये समाधि है। बाबा जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि वही जो देवी देवता जिसका हम ध्यान करते रहते हैं, तो ध्यान में मुख्य रूप से देवी देवताओं से बातचीत होती है, चर्चा होती। मैंने पूछा कि 12-12 घंटे चर्चा? बोले हाँ, जैसे आप हम लोग करते हैं। बोले वैसे ही है। और हर बार यही उत्तर मिलता था कि तुमको समाधि हो जाएगी, तुमको समाधि हो जाएगी, तुमको अनुभव हो जाएगा, यही बोलते थे। फिर उन्होंने बोला कि एक बार हमसे ये पूछने में आ गया क्या इसी शरीर यात्रा में समाधि होगी? तो उन्होंने कहा हाँ, उसके कुछ ही दिनों में समाधि हो गई, ऐसा बोला बाबा जी ने। तो मैंने पूछा कि आप पहले क्यों नहीं पूछते थे? तो बोले वो पूछते ही नहीं बनता था। जैसे मुझे कोई चीज पता है, उसके बाद मैं कैसे पूछूं? अपने से ही तो पूछना है, तो पूछते ही नहीं बनता है। तो वो एक मैच्योरिटी आने के बाद ही वो प्रश्न बनता है। तो वो मैच्योरिटी आई, वो प्रश्न बना, उसके कुछ ही समय में समाधि हो गई। तो ये समाधि का जो वर्णन है वो ये। बाबा जी ने समाधि को जो बोला कि आशा, विचार, इच्छाएं चुप हो जाती है। तो जैसे ही चित्रण में जो इकाई है वो नहीं है अब, तो चित्रण में क्या है? कोई इकाई नहीं है। जब इकाई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट व्यापक जैसा कोई एक चीज रहेगा वहाँ, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना,
ऐसा नहीं कि मैं केवल आप ही को देख रहा हूँ, बीच की खाली जगह को भी देख रहा हूँ। तो खाली जगह के साथ ही चित्र बनता है, और वो इकाइयाँ खत्म हो जाती तो खाली जगह रह जाती है। तो समाधि में दिखने में, चित्रण में केवल ये खाली वाली जगह रह जाती है, और इकाई नहीं रहती है। तो दो इकाई होने पर ही विचार बनता है, नहीं तो विचार ही नहीं बनेगा। तो जैसे ही वो इकाई समाप्त हो जाती है, विचार भी समाप्त हो जाता है। विचार समाप्त हो गया तो आशा भी समाप्त हो जाती है। तो समाधि की स्थिति में एक चीज और होती है कि जो मन जो परावर्तित होकर मेधस तंत्र को चलाते रहता है वो समाप्त हो जाता है। मन जो है प्रत्यावर्तित हो जाता है, मेधस तंत्र को छोड़ देता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। मन अभी ब्रेन को लगातार एक्टिव बना के रखा हुआ है, चला रहा है। केवल समाधि ही एक ऐसी स्थिति है पूरे साधना विधि में जहां मन जो है पूरी तरह प्रत्यावर्तित हो जाता है, ब्रेन को छोड़ देता है, चलाने से मना कर देता है। समाधि में यह घटना घटती, आशा विचार इच्छाएं चुप होती है, माने स्लेट एकदम क्लीन हो गया, कोई इकाई नहीं है। इकाई नहीं है तो विचार नहीं है, विचार नहीं है तो आशा नहीं है, आशा नहीं है का मतलब ब्रेन को चलाने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो चुकी है, अपने आप को ऐसे मोड़ लिया। ये घटना है समाधि की। ठीक, इस पर कुछ यदि चर्चा करना चाहेंगे तो बताइए। देखिए, एक घटना मैंने बताया है, जब शरीर को छोड़ के बाबा जी बाहर आ गए थे। उस घटना में शरीर को छोड़ने का मतलब क्या है? थोड़ी दूरी ज्यादा हो गई, लेकिन शरीर का पर नियंत्रण बनाए रहते हैं। शरीर का मतलब ब्रेन पर। ब्रेन को वो एक्टिव बना के रखता है, ब्रेन से लेना देना बना रहता है, संकेतों का लेना देना माने संकेतों का। उसको रोक नहीं सकते। उसको रोकने की ताकत आती केवल समाधि में। समाधि में ब्रेन से एकदम बेसिकली कट ऑफ हो जाता। एक वीडियो में बाबा जी ने बोला भी हुआ है कि आपको कैसे पता चला स्व प्रभावीकरण क्या है। जिन्होंने सुना होगा वीडियो को तो बोले हैं, समाधि में मैंने इसको देखा है। जो मृत्यु में जो चीज होती है ना, मृत्यु में जीवन जो है वो शरीर को या ब्रेन को चलाने से हट जाता है, और वो अपने आप नहीं होता है, वो शरीर के मरने से होता है, जीवन के इच्छा से नहीं होता है। वो जीवन की योग्यता नहीं रहती है। वो जीवन की योग्यता केवल समाधि में हो पाती है कि वो शरीर को चलाने से मना कर सके। नहीं तो आसक्ति है, इसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति का जो सबसे चरम आसक्ति है वो है शरीर को चलाने की प्रवृत्ति, वो बंद होती है। जी बोले माइक से। आपने बोला कि आशा विचार इच्छा तीनों चुप हो जाएंगी, और मन शरीर को सिग्नल माने मेधस को सिग्नल देने बंद कर देगा। आपने ये दो कंडीशन बताई। तो ये जो आशा विचार इच्छा तो तब चुप हो सकती है जब हमें अनुभव हो जाएगा, नहीं तो ये काम हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि समाधि अनुभव के बाद की प्रक्रिया है या अनुभव से पहले की प्रक्रिया? आशा विचार इच्छा चुप होने का मतलब क्या है? आशा माने मन का परावर्तन होना, और ये ब्रेन तक परावर्तित होना। अब ये ब्रेन तक परावर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आशा चुप होना। इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, जीवन ने शरीर को छोड़ दिया, या जो बाहरी परिवेश है जीवन का वो ब्रेन तक परावर्तित होता है, वो परावर्तन को रोक पाना, यह आशा चुप होने का मतलब है। विचार चुप होने का मतलब वृत्ति जो संकेत मन से लेती है या देती है, या वृत्ति जो संकेत चित्त से लेती है या चित्त को देती है, वो चुप हो जाना। वृत्ति अपने आप में जो घूमता है वो घूमता ही रहेगा, मन अपने आप में जो आवर्तन गति करता रहता है वो करता ही रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट तो बंद होगा नहीं। ये सब ऑर्बिट हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन आपस के संबंध बंद हो रहे हैं।
मन के पास शरीर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, शरीर को देने के लिए वस्तु चाहिए। वैसे ही मन के पास वृत्ति को देने के लिए या वृत्ति से लेने के लिए कुछ नहीं है। ये मन चुप होने का मतलब है। वैसे ही वृत्ति मन को देने के लिए कुछ नहीं है, वृत्ति चित्त को देने के लिए या लेने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब है वृत्ति चुप हुई। इसी प्रकार चित्त न तो वृत्ति को कुछ लेगा या देगा, इसी प्रकार बुद्धि को न कुछ देगा या लेगा। इस प्रकार की स्थिति का नाम है चित्त चुप होना। तो मन वृत्ति चित्त चुप होते हैं। इसी को दूसरी भाषा में बोला आशा विचार इच्छाएं चुप हुई। नहीं, इसमें दो प्रक्रिया है। जब हम बाहर से सोचते हुए चलते हैं तो हमारा विचार चलता है आस्वादन के बाद में, और दूसरी प्रक्रिया ये है कि जब हमें अनुभव हो जाता है या हमारी धारणा बन जाती है या चिंतन शुरू हो जाता है, न्याय धर्म सत्य के आधार पर जीना शुरू करते हैं, तो तब विचार बनता है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस चुप होती है कि न्याय धर्म वाली प्रोसेस चुप होती है कि या जो आस्वादन वाली क्रिया वो चुप होती है? इसमें न्याय धर्म सत्य प्रीहित लाभ सब चुप हो जाता है समाधि में। दोनों तरफ की प्रक्रिया बंद हो जाती। न्याय धर्म सत्य आया ही नहीं रहता है। जो चुप क्या होगा, पहले से चुप ही है। जब धारणा ध्यान वाली विधि से जा रहे हैं तब न्याय धर्म सत्य आया ही नहीं रहता है। आसक्तियां धीरे धीरे कम होती है, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। उसको कई लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में वो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, न्याय धर्म सत्य नहीं है। जैसे मान लीजिए एक मैं प्रतीकात्मक चित्र बना रहा हूं, तो ये जो है चित्त जो है, ये चित्त है, ये बुद्धि की तरफ कुछ संकेत भेजता है या बुद्धि से कुछ लेता है। वैसे ही इसकी तरफ कुछ संकेत भेजता है वृत्ति की तरफ और लेता है, और वैसे ही वृत्ति इधर कुछ संकेत भेजता लेता है, मन की तरफ कुछ संकेत भेजता और लेता है। वैसे ही मन वृत्ति की तरफ कुछ लेता देता है और शरीर की तरफ कुछ लेता देता है। तो समाधि में ये सब बंद हो जाते हैं। इसको बोल रहे हैं आशा विचार इच्छा चुप होना। जो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से बाबा जी कह रहे हैं। ये वाला भैया इस स्थिति में, क्योंकि जीवन शरीर से अलग है और मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण भी नहीं कर रहा है, तो फिर जीवन अलग होने पर शरीर की जीवंतता कैसे बनी रहती है? ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास एक ब्लूटूथ, यदि ये बैटरी इसकी चार्ज हो जाए और उसके बाद मैं मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ, चाहे तो नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एक कंडीशन है, ब्लूटूथ चार्ज है, मेरा मोबाइल चार्ज है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं। दूसरा है ब्लूटूथ चार्ज है और मेरा जो मोबाइल है वो उससे कनेक्टेड है चार्ज होने के बाद। तो चार्ज होना और कनेक्टेड रहना दोनों दूर दूर हैं, लेकिन कनेक्टेड है। वैसे ही अभी जैसे मेरी स्थिति है या हम सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें हमारा जो बॉडी है वो ब्लूटूथ की स्थिति मान लीजिए, वो चार्ज है। जीवन में जो है वो भी चार्ज है और ये कनेक्टेड है। अभी ये स्थिति, यानी प्रभाव क्षेत्र में होने मात्र से। हाँ, प्रभाव क्षेत्र में होने मात्र से कनेक्टेड ब्लूटूथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज मैं यदि चाहूँ कि इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, मैं नहीं कर सकता। यदि मैं ये सोच लूँ कि शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, मैं नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। नहीं तो लोग रेल के नीचे क्यों जाके सोते? हम उस शरीर को बेसिकली मार दे रहे हैं, डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए मार रहे हैं। नहीं तो सिंपल घर छोड़ के चले जाओ टाइप का बनता नहीं है। वो योग्यता आती है डिस्कनेक्ट होने वाली समाधि में,
जिसको मैंने यहाँ लिखा है, इसको चुप कहना कहते हैं। तो शरीर का जिंदा रहना, जिसको मैं कह रहा हूँ कि बैटरी चार्ज रहना, जैसे ब्लूटूथ चार्ज कर दिया हमने तो चार्ज है, वो शरीर जिंदा है। एक समय है, उसके बाद अपने आप वो डिके हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा, जो भी होगा। जीवंत रहने का मतलब है कनेक्टेड रहना। कनेक्टेड रहना किससे? जीवन से। ये 3 कंडीशन है, जीवन होना और शरीर जिंदा रहना। इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इसका नाम है जीवंत रहना। शरीर का जिंदा रहना पहली कंडीशन है, जीवन का होना दूसरी कंडीशन है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना होना, ये जीवंत रहना है। ये हर आदमी में है ना, लगभग क्या सभी आदमी में है। कोमा टाइप की स्थिति को भी हम छोड़ दें, उसका समझ में नहीं आता है। हम सब ऐसे ही स्थिति में, हम चाह के भी इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता, आप लोग भी नहीं कर सकते। ये मजबूरी है। इसी का नाम है आसक्ति। इस कनेक्शन का नाम ही है आसक्ति। जागृत आदमी में ये कनेक्शन रहता है, प्लस आसक्ति नहीं रहती। तो जागृत व्यक्ति में ये क्षमता है कि इसको ये रोक सकता है, डिस्कनेक्ट कर सकता है, पर वो नहीं करेगा। अब उसको प्रमाण प्रस्तुत करना, इस शरीर से जो जो प्रमाणित हो सकता है वो प्रमाणित करेगा। तो हमारा यहाँ इस जगह पर इस कनेक्शन के साथ अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष है, और जागृत व्यक्ति का भी कनेक्टेड है लेकिन दोष रहित है। इसी का नाम है न्याय धर्म साहित्य है। जोर से बोलिए भैया। बेहोशी का मतलब जिंदा है परंतु इसके साथ डिस्कनेक्ट हुआ है, थोड़े देर का, ज्यादा देर का। केवल प्राण एक मतलब जिंदा रहने में प्राण शामिल है। जिसको हम जिंदा रहना कह रहे हैं ना, या चार्ज रहना कह रहे हैं, मतलब उसमें प्राण रहना। ये मतलब प्रश्न ये है कि जीवन से शरीर जिस माध्यम से कनेक्ट रहता है वो क्या है? शरीर का मतलब है शरीर के साथ 5 प्राण और 5 उपप्राण सहित जो चीज है उसका नाम शरीर है। आप एक को भी अलग नहीं कर सकते, है ना। तो कनेक्ट होगा तो प्राण से ही होगा, है ना। जिंदा रहने का मतलब ये है कि प्राण समेत रहना और कनेक्टेड रहना और जीवन रहना, ये 3 चीजें। इसमें जो आपने इधर कंडीशन लिखी है कि मन, वृत्ति, चित्त ये शांत हो जाते हैं और समाधि की अवस्था में, तो इसमें ऐसा क्या घटित होता है जिसकी वजह से वो शांत हो जाते हैं? भाई देखिए, पहले इस बात को हम पहले समझें कि हम जैसे मैं हूँ, क्या इसको मैं कनेक्शन को काट सकता हूँ? नहीं काट सकता हूँ। पहले इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा ना। काट सकता, नहीं तो हम कर्म करके बता देते, नहीं कर पाते। लोग बोलते हैं कुछ भी। तो ये जो है जिंदा रहा, शरीर जिंदा है, शरीर स्वस्थ है, ये कर सकते हैं। शरीर को हम दारू पिला सकते हैं, शरीर को हम रेल के नीचे ला के कुचल सकते हैं, मर जाएगा शरीर, तो ऑटोमेटिक ये कनेक्शन कट हो गया। यानी मैं ब्लूटूथ को कुचल दूं एकदम, अब मैं कुछ भी कनेक्ट करते रहूं, कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ये उस टाइप की चीज़ है ये। तो ये पहले हमको समझना पड़ेगा कि शरीर जिंदा रहता ही है और जीवन रहता ही है और ये जीवंत रहता ही है। इसी रूप में हमको मिलता है। जो फैक्ट्री सेटिंग है वो इतनी है ना, जो हमको मिलता है ये सेटिंग में हमको मिलता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने जीवंतता को नहीं खत्म कर सकता, शरीर को कुचल सकता हूं, इतना अधिकार तो है ना। इसको, इस सेटिंग को नहीं बदल सकता। ये सेटिंग बदलने की जो क्षमता आती है केवल और केवल समाधि में आती है। समाधि में आती का मतलब जिंदा है शरीर और जीवन भी है, वो जीवंत नहीं बना रहा है। शरीर जिंदा है, कितने समय तक रहेगा? जितने समय तक वो बैटरी से चार्ज है। खाना पीना जब तक मिला है उतने समय तक रहेगा। वो 2 घंटा 4 घंटा कुछ होगा, 10 घंटा।
बाबा जी तो बोलते हैं हम 18-18 घंटे समाधि में रह के देखें, मैंने 18 घंटा तक तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। माता जी ने मुझे बोला है कि 3-3 दिन बैठे रहे हैं बाबा जी, पेट को खाली करके 3-3 दिन बैठे रहे, है ना। तो माता जी का जो स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बाबा जी को कोई देख रहा है 100%, तो माता जी ही देख रही हैं सब रूप में। 3 दिन नहीं खा रहे हैं तो माता जी को पता होगा ना, 3 दिन नहीं खाए भाई। जब कोई कमरे में 3 दिन बंद है तो वाकई में जो इधर बैठा है उसको चिंता तो होगी ना, कि नहीं होगी? तो उनको सब पता है। तो माता जी का जो स्टेटमेंट है वो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्थिति है। तो जिंदा रहना, जीवंत रहना और ये चीज़ें, ये एक बार स्पष्ट हो जाए तो हम आगे बात कर सकते हैं। जी भैया, प्रश्न ये है कि 3 दिन तक शरीर जिंदा रहा और बाबा जी जब समाधि में रहे तो वो 3 दिन तक जिंदा रहा शरीर, उसमें प्राण की गुणवत्ता का कितना महत्व है? कि गुणवत्ता की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जिंदा रहा बस, दैट्स ऑल, पर्याप्त। पर वो जिंदा है तो सांस लेगा ही, कम सांस लेते हैं। जैसे एक बात तो उन्होंने बोला था कि जब जो ध्यान लगता है उसके पहले एक चीज होती है जिसका नाम है प्राण समाधि। माने ऐसे छुएंगे तो सांस नहीं महसूस होगा, लेकिन उसमें सांस चलता है बहुत थोड़ा। जैसे हाइबरनेशन होता है ना मेंढक का या सांप का, सांप मिट्टी में घुस जाता है, मेंढक घुस जाता है, तो क्या सांस नहीं लेता? उस समय सांस नहीं लेता, बहुत हल्का लेता है। वैसे ही बाबा जी ने बोला कि पहले एक कंडीशन आती जिसका नाम है प्राण समाधि। प्राण समाधि में छूने से सांस महसूस नहीं होती है, लेकिन इतना रहता है कि उसमें कुछ रहे। वो स्टेज आती है तो वो रहता है, उसके वो जिंदा रहता है। तो शरीर में भी वो क्षमता है, बहुत कम सांस में थोड़े समय तक रह जाएगा। जी ठीक है भैया, आपके उत्तर हुआ नहीं हुआ बताइए। वही प्राण की गुणवत्ता पे हम, क्योंकि अभी हमको कहाँ चर्चा करना है? हमको चर्चा का बिंदु क्या है? शरीर कमजोर तो होगा ही ना। शरीर कमजोर हुआ माने प्राण की गुणवत्ता कमी है। भाई कोई खाना नहीं खाएगा 2 घंटे 4 घंटे तो अपने आप कमजोर होगा। भाई प्राण की गुणवत्ता क्या है? 5 प्राण जो हम बोल रहे हैं, तो अन्न से प्राण पोषण होता है, लिखे हैं इसी में। अन्न नहीं मिला माने, भोजन नहीं मिला माने प्राण पोषण नहीं हुआ, माने प्राण की गुणवत्ता कम हुई। प्राण की हुई तो बाकी चारों को भी होगी, तो होगी ही होगी वो, है ना। हमारे अभी मुद्दा टॉपिक ये नहीं है। प्राण अपान इन सबका जो वर्णन है, जो अध्ययन है, वो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के करता है। स्वास्थ्य के सापेक्ष उसका अध्ययन है, इस जगह पर उसका अध्ययन नहीं है। भैया ये अपने जैसे पतंजलि योगा सूत्र के 8 स्टेप्स जैसे लिखते हैं, तो उसमें मैं वापस पहले ही 2 स्टेप में आऊँगा, तो पहले जो 2 स्टेप्स देखता हूँ वो मेरे को नहीं लगता कि बिना न्याय धर्म सत्य को पहचाने वो स्टेप्स हम ला सकते, क्योंकि जैसे संतोष है, सत्य है, नॉन वायलेंस बाय थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन सब कुछ है, तो बिना ये पहचाने कैसे हम वो आगे बढ़ सकते हैं? उस समय न्याय धर्म सत्य की बात ही नहीं। बताया ना कि बच्चे को छोड़ के चले जाना, माँ को छोड़ के चले जाना, पिताजी को छोड़ के चले जाना, ये सब किए हुए हैं सारे साधु, है ना। और उनको समाधि हो गई। तो न्याय धर्म सत्य अलग चीज है। ये जो नियम बिल्कुल अलग चीज है। यम नियम में सही को भी छोड़ देना है, गलत को तो छोड़ना है ही है। जैसे स्वधन में कुछ कमाना है, लेकिन उधर वैराग्य में कमाना नहीं है। मिल गया तो खा लेना है, नहीं मिल गया तो नहीं खाना है, वो मंडन सीखता है। स्वनारी स्वपुरुष का प्रावधान है, वहां बिल्कुल प्रावधान नहीं। परनारी पर पुरुष को भी छोड़ना है, स्वनारी स्वपुरुष को भी छोड़ना है।
उस विधि में, और वैसे ही दयापूर्ण कार्य को छोड़ना है, किसी से कोई लेना देना ही नहीं। और भैया इसी में ही जैसे विपासना में मेरे ख्याल से धारणा स्वयं की बॉडी ही रहती है, क्योंकि वो धारा प्रवाह में हम देखते हैं, तो वो भी धारणा ही हुआ। धारणा का जो वस्तु है वो क्या है? उसमें शरीर है। देखिए, एक चीज को लिए उसको हम देख रहे हैं। धारणा में जब भी कोई धारणा बनेगी वो कोई दूसरी चीज होगी। इसमें तो हम जगह ही हुए हैं, उसमें धारणा नहीं बन पाएगी। तो यानी विपासना से जो समाधि वाला है वो स्टेज शायद नहीं होगा। पता नहीं, किसी समय हो जाता होगा, मैं तो उधर सोचा नहीं। ठीक, मेरे को अधिकार नहीं है उस पर बोलने हाँ, का भाई। यानी जो प्रैक्टिस की हुई है उससे ही कि धारणा वो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो लेवल ही है तो धारणा भी एक जरूरी वस्तु है। उस पर कोई मैं किया नहीं, कुछ सोचा नहीं, तो मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, है ना। मेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता है। भैया जो बेहोशी की स्थिति के अंदर, जैसे मैं कई बार खुद भी बेहोश हुआ हूँ, उस समय मेरे को बिल्कुल शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहा। एक समय क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते पैर में चोट लगी और मैं बेहोश हुआ, और फिर बाकी बता रहे थे कि तो ज़ोर से गिरा, लेकिन मेरे को कुछ चोट वोट या गिर रहा हूँ ऐसा कोई अनुभव ही नहीं था। बाद में आंखें खुली तो मेरे को वो मसल रहे हैं पैर वैर को, क्या हो गया क्या हो गया। तो इसमें ये जो जीवंत रहना, मतलब ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है या बैटरी डेड होती है? नहीं, डिस्कनेक्ट कैसे होगा? जीवन उसको चलाते रहता है। उसमें मेधस तंत्र में कोई चोट लग जाती है, उसके कारण जो कनेक्शन है वो सुचारू रूप से नहीं। चोट तो पैर में लगी थी मेरे। कहीं भी लगे, उसका असर ब्रेन पे होता है। भैया एक बात शेयर कर रहे थे कि जैसे बाबा जी की परिभाषा संहिता में हमने पढ़ा निद्रा का, कि शरीर का संचालक जब अपनी संचालन क्रिया को कम कर देता है या रोक देता है तब शरीर निद्रा में रत होता है। तो यहाँ भी ये जब जीवन है वो शरीर से अलग हो गया है ना, तो वो उसका से कनेक्शन हो रहा है कि भाई उसने हमेशा के लिए अब वो मुक्त हो गया। कहाँ पर? जब वो गठन अलग शरीर से हो गया, गठन पूर्ण होकर बाबा जी ने जैसे अपने शरीर को अलग कर लिया। नहीं, देखिए, अलग करने का दो प्रकार। एक, शरीर से थोड़ा दूर हट गए लेकिन नियंत्रण बना के रखे हुए हैं। जैसे हम यहाँ से सैटर्न से नियंत्रण बना के रखे हुए हैं। सैटर्न में सैटेलाइट गया हुआ है, उससे नियंत्रण है ना। हाँ जी। उसको अलग होना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरे हिसाब से अलग नहीं हुआ है, नियंत्रण साथ में जुड़ा ही हुआ है, कनेक्टेड है। हाँ जी। ये अलग चीज है। समाधि अलग चीज है, जहाँ वो कनेक्शन खत्म हुआ। कनेक्शन खत्म हो गया, यहाँ कनेक्शन नहीं खत्म हुआ था। कनेक्शन कोई वायर से नहीं है ना, वो दूसरे प्रकार का कनेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको हम चाह के भी, ये जो कनेक्शन है इसको हम खत्म नहीं कर पाते हैं। केवल समाधि वो अवस्था है जिसमें वो डिस्कनेक्ट हो पाता है। क्यों डिस्कनेक्ट हो पाता है? क्योंकि ऊपर में जो इच्छा है उसको लोगों ने ढूंढ लिया कि वहाँ यदि कोई भी इकाई अब नहीं है चित्त में, ऐसी कंडीशन में वो सारी चीज़ें हो जाएगी नीचे वाली। मन जो शरीर पर या वृत्ति पर प्रभाव डालता है वो बंद हो जाएगा। वृत्ति मन और चित्त पर जो प्रभाव डालता है, चित्त जो है बुद्धि और चित्त वृत्ति पर प्रभाव डालता है, वो बंद हो जाएगा। इसका नाम है चुप होना, इसका नाम है समाधि होना। धन्यवाद जी। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि हठ योग के अंदर कई तरीके की समाधि का वर्णन है, जिसके माध्यम से वो मस्तिष्क को और आशा विचार इच्छा को चुप करा देते हैं, और उसको उन्होंने समाधि बोला है। मतलब आंख बंद है तो अंदर तक समाधि में है, खुलने के बाद फिर वही दशा आ जाती है। तो ये क्या स्थिति है? भैया उसकी चर्चा नहीं करना है। देखिए, हम यहाँ पर बिल्कुल फोकस हैं कि बाबा जी किस समाधि को बोल रहे हैं, उस समाधि के पर हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर हम जाएंगे तो बहुत बड़ा एक जगह है। जी। इसमें एक थोड़ा सा मेरे को बुद्धि में, ऐसे समय में बुद्धि में क्या क्रिया हो रही है उसको समझने का मैं प्रयास कर रहा था। तो जैसे चित्त, बुद्धि के लिए चित्त हमेशा दृश्य बना हुआ है,
तो अब ऐसे समय में चित्त में ना सही चीज़ कोई है ना गलत चीज़ कोई है, एकदम खाली हो गया है। अब ऐसे समय में फिर बुद्धि चित्त को सहमति असहमति के रूप में प्रभावित करता है। तो अब ना सहमत होने का कोई चीज़ बचा होगा ना असहमत होने का। तो ऐसे में बुद्धि में फिर क्या क्रिया हो रही है और क्या संकल्प, आगे के लिए क्या प्रेरणा है? उस समय कुछ नहीं, इसी को तो चुप कहा, इसी को कहा गया कि चुप हो गया। अब बुद्धि भी कुछ नहीं करेगी ना, बुद्धि यदि कुछ भी करेगी तो चित्त के द्वारा करेगी। यदि चित्त उसका कोई रिसीव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अब ये जब संयम को सोचेंगे तो ये वाली आप जो बोल रहे हैं वहां दिखना शुरू होगा। वैसे तो इस बारे में थोड़ा सा उस दिन राकेश भैया ने रखा था, लेकिन फिर भी आपसे भी एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय पे पूर्व स्मृतियाँ और जो पूर्व चित्रण होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं और वो कैसे रहते हैं? देखिए, समाधि में जब चले गए उस समय आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई। उसके बाद वापस शरीर अध्यास आ गया, जैसे बाबा जी को आया। उसके बाद उनको पता था कि ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, सब उनको बताए। वो सारी स्मृतियां एज इट इज आ गई। स्मृति में कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो समाधि के समय वो कहाँ गया था? तो उसकी दो विधि मेरे को समझ में आती है। या फिर वो चित्त में ही किसी जगह पर उसको लॉक कर दिया, चित्त से बाहर ना जाए, या इसको छोटा करके इसका एक प्रिंट यहां बुद्धि में लेके रख लिया और इसको पूरा डिलीट कर दिया। वापस जब शरीर अध्यास आता है इसको वापस उसमें करके पूरा फैला देता है फिर से। ये दो है, दोनों में से क्या है मुझे नहीं मालूम, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक, यदि समाधि वाला पूरा हो गया तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये एक बार स्पष्ट होना जरूरी है, नहीं तो हम वो संयम को नहीं पहचान पाएंगे। इस बारे में बाबा जी ने क्या कहा भैया? बाबा जी ने क्या कहा? किस बारे में? ये जो आप बता रहे हो ना कि जिप के अंदर या तो चित्त में ही ये मैंने नहीं पूछा भैया, उस समय तक यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं थे। बाबा जी के साथ डिस्कशन करने के लिए हम अपने तर्कों को वहाँ तक नहीं ले जा पाए थे। क्या होता था, आज बाबा जी से कुछ पूछा, उन्होंने कुछ बोला, उसको कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना हम सोचे। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूअस सोच रहे हैं, कभी सोचे फिर छूट गया, फिर दूसरा काम आ गया, फिर एक समय में आगे बढ़ के जाते हैं कि यदि जो बाबा जी बोल रहे हैं उस पर यदि हम आगे सोचते हैं तो शायद ये कंडीशन आए, शायद ये आए, शायद ये आए। ऐसा जब प्रश्न बनता था फिर उनसे दोबारा पूछता था और उनको एक लाइन बोलना है, फिर हमारा 6 महीना या 1 साल गया, 1 साल भिड़े रहो, है ना। उसके बाद फिर हम और उसका आगे का सोचते थे। तो वो डिस्कशन ऐसा होता है, वो एक लाइन में ही बोलते हैं और हमको खुद सोच के शोध कर करके वहाँ तक पहुँचना होता है, आगे के प्रश्न तक या जिज्ञासा तक, तो वहाँ तक जाना होता है। ठीक है ना। देखिए, बाबा जी से बात करना बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन। हम बोलते थे वहाँ तक पहुँचता ही नहीं था, या हम जैसे जो चित्त में कचरा होगा बुद्धि तक कैसे जाएगा? तो वही उसको उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, और जब तक उस फॉर्म में नहीं होगा वो ऊपर वाला स्वीकार ही नहीं करेगा बुद्धि। आप ऐसा लगता है ना, आप एक शब्द बोल दोगे बाबा जी उत्तर दे देंगे, ऐसा नहीं है। उस शब्द को डिसेक्शन करेंगे, वाक्य को बाबा जी ये करेंगे, उसके बाद हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा, हम क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद वो खुद प्रश्न बना देंगे, ऐसा नहीं है, जाओ फिर पूछ के आना, फिर सोचना, ऐसा है वहां पर। उनसे भैया बात करना माने अपने आप को डेवलप करना। जी भैया, इधर सामने। तो मन प्रत्यावर्तन हो जाता है तो जिस शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? नहीं, समाधि में जब मन दोनों परावर्तन प्रत्यावर्तन दोनों बंद हो गया। हाँ, प्रत्यावर्तन परावर्तन दोनों बंद हो गए तो डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उनको शरीर को कनेक्ट करने के लिए जो पीरियड है, क्योंकि शरीर इसके बाद तो कुछ समय के बाद शरीर शांत हो जाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया तो शरीर का जो जितना भी है वो वहाँ तक रहेगा।
तो उनको ऐसा ख्याल रहता है कि इसके समय से पहले हमको शरीर से कनेक्ट हो जाना है, तो शरीर का उनको ध्यान रहता है उस समाधि में कि मुझे वापस कनेक्ट करना है। ऐसा वो ऐसा बोले हैं बाबा जी, कई बार बोले हैं। जैसे हम ऐसा सोच के रखते हैं, चाहते हैं कि आप 12 घंटे बाद जगना है, तो 12 घंटे बाद शरीर अध्यास आता है। 3 घंटे बाद चाहिए तो 3 घंटे बाद आता है, 2 घंटे बाद चाहिए तो 2 घंटे बाद, वो नियंत्रण आ जाता है। भैया समाधि की स्थिति में आशा विचार इच्छा चुप है, फिर भी मैं हूँ ये बना रहता है। तो हाँ। ये मैं हूँ, ये मैं बुद्धि है या आत्मा? समाधि की स्थिति में पता नहीं है कि मैं हूँ वो बुद्धि है कि आत्मा है कि व्यापक है। ये जो 4 महावाक्य हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो बाबा जी जो कह रहे हैं कि समाधि में हमको दिखता है कि आँख बंद करके पानी में डूब जाओ और आँख खोलो, प्रकाश हो, तो एक दूर तक फैला हुआ चीज़ दिखता है। एक चीज़ वो दिखता है, दूसरा मैं हूँ ये बना रहता है। तो समाधि में ये 2 चीज़ें हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये दोनों एक है या अलग है ये पता नहीं रहता। ये दोनों एक है, इसके बारे में भी कोई उत्तर नहीं रहता। ये दोनों अलग हैं, इसके बारे में भी कोई उत्तर नहीं रहता, ऐसा बाबा जी का कहना है। लेकिन जो 4 महावाक्य है, इन दोनों को एक ही कह रहा है। तो जो 4 महावाक्य इन दोनों को एक ही कह रहा है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म में विलय हो गया। अयम आत्मा ब्रह्म, माने यह आत्मा ब्रह्म है, माने मैं, ये जो दिख रहा है वो है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो समझ में आ रहा है वो ब्रह्म है ना। यही जो 4 वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूँ, वो माने वो व्यापक वाला। तो जो चारों जो महावाक्य लिखे गए हैं वो इस रूप में लिखे गए हैं कि वो चारों जो है ये दोनों एक ही है। बाबा जी कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही नहीं है। इन दोनों में क्या संबंध है जानने के लिए ही संयम किया गया। 2 फीलिंग उनके पास बनी रही कि व्यापक वस्तु है और मैं हूं। ये दोनों क्या है, इनको जानने की जो प्रक्रिया है उसका नाम संयम है। तो भैया अनुभव संपन्नता के बाद तो ये अर्हता आ ही जाती होगी कि उस समय बता पाए कि उस समय दृष्टा कौन था। हाँ। तो बुद्धि को या आत्मा को समाधि की स्थिति में किसको दृष्टा या मैं किसको कहा? देखिए, चित्त का दृष्टा बुद्धि ही होगा, आत्मा होगा नहीं। आत्मा होगा तो बुद्धि का ही दृष्टा होगा। तो समाधि का दृष्टा बुद्धि ही है हर हाल में। जी, 2 बातें मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि जब समाधि की स्थिति हुई तो जीवन शरीर से अलग हुआ और जीवन के जो बाकी अवयव हैं, मन, वृत्ति, चित्त, इनके अंदर भी ट्रांजैक्शन बंद हुआ। तो दोनों स्थितियां मैं सही समझ पा रहा हूँ। और तीसरी चीज़ जो समाधि को लेकर अभी एक भैया ने प्रश्न किया कि समाधि में किस स्थिति में बाहर आना है, तो ये भी स्थिति हो सकती है कि समाधि में जाने के बाद कोई बाहर आए और शायद बाहर आए भी ना, ये भी हो सकता है। जैसा हो भी सकता है, ऐसा तो शास्त्रों में तो कहा ही गया है। आदि शंकराचार्य ने 4 स्थिति बोली है ब्रह्मविद की। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो ब्रह्मविद जो है समाधि में जाने के बाद 3 वर्ष तक ऐसा जीवित रह सकता है। ब्रह्मविद वर जो है 3 महीने, ब्रह्मविद वरयान 3 दिन, और ब्रह्मविद वरिष्ठ तत्क्षण जो है आत्मा ब्रह्म में विलय हो गया। एक्चुअली जो उसका ये है कि जैसे ही कोई साधन चतुष्टय संपन्नता प्राप्त कर लेगा, वैसे ही कोई व्यक्ति आकर उसको 4 महावाक्य सुनाएगा उसी क्षण, और जैसे ही वो महावाक्य सुनेगा उसी समय श्रवण के साथ मनन और निधिध्यासन हो जाएगा, माने उसको समाधि हो जाएगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से हर समय एक आदमी उपस्थित रहना चाहिए। ये जो बौद्धों ने जो तर्क किया था उसमें ये एक बड़ा तर्क आया था कि हर समय एक समाधि संपन्न आदमी उपस्थित होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि आत्मा ब्रह्म में विलय हो जाता है, तो आदमी मिलेगा कहाँ से? उस समय शंकराचार्य ने ये 4 कंडीशन बताया
3 साल वाला, 3 महीने वाला, 3 दिन वाला और तत्क्षण, तो 3 साल वाला बने रहेगा, ऐसा उनका ऐसा कहना है। भैया समाधि की स्थिति में बाबा जी को मैं हूँ और व्यापक है ये दो अलग है, ऐसा निश्चय उनका पहले से था? क्योंकि उन्होंने पहले ब्रह्म वाक्य तो सुने ही थे, तो उन्होंने जब समाधि की स्थिति प्राप्त की तो उन्हें ऐसा क्यों नहीं अनुभूत हुआ कि मुझे ब्रह्म दिख गया या आत्मा में मैं अनुभूत हो गया और यही स्थिति फाइनल है? उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये ज्ञान हो गया? मुझे लगा नहीं, क्यों नहीं लगा पता नहीं, उनको लगा नहीं, उसको ही शोध करना पड़ा। उसको शोध करने की प्रक्रिया का नाम ही संयम है ना। क्योंकि उनके आशा विचार इच्छा अगर चुप हो गए थे तो ये जो प्रश्न उनके मन में बना रहा वो कहाँ बोध में निश्चयन के रूप में था? समाधि के समय कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रश्न की जगह आशा विचार इच्छा ही है। जैसे ही वापस शरीर अध्यास आता है तो ये ध्यान आता है कि क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, तो ये प्रश्न क्या है? उस कंडीशन में भी नहीं आया तो फिर उनको, अब हम संयम वाले ग्राउंड पर पहुंच गए। मेरे ख्याल से इतना जो प्रश्न चला, अब बाबा जी ने संयम में क्या किया? तो ये दो जो चीज मिली, मैं हूं, उसको उन्होंने एक बेस बनाया। मैं हूं व्यापक वस्तु है, उसको भी एक आधार बनाया। अब इस जो व्यापक वस्तु और मैं हूं के साथ इन्होंने अपने प्रश्न को जोड़ा। तो समाधि में पहुंचने के बाद अपने प्रश्न को जिंदा किया, उसका नाम दिया ध्यान, और उस प्रश्न को चित्त में लिखना शुरू किया। इस जगह पर प्रश्न लिख दिया। प्रश्न लिख दिया माने चित्रण स्टार्ट किया। अब चित्रण इनके मन से, इनकी इच्छा से या बुद्धि से या संकल्प से होने लगा। क्लीन सेट में अब जो वो चाहे वही लिखाया, दूसरा कुछ नहीं लिखाया। हमारे इसमें बहुत सारा कचरा आ गया, वो भी है। पहले उन्होंने पूरा कचरा साफ किया, उसके बाद जो चाहिए वही लिखा। जैसे यहाँ पर एक चीज डाला, ये सब स्टार्ट हो गए। ये भर बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया, बाकी ये वाला चालू हो गया, 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 ये वाला भी चालू होने लगा। ये चालू होने लगा, ये है मुख्य बात। इस जगह पर उनका जो उनको एक एक चीज दिखा, इसका नाम है, उसको उन्होंने दिया अध्ययन किया, प्रकृति से अध्ययन किया, या इसी का नाम उन्होंने दिया संयम में देखा। ये जो जगह है चित्त और बुद्धि के बीच का जो भाग, ये वाला बंद है, केवल ये वाला बंद है, बाकी ये सब चालू हो गया है। और एक समय के बाद ये भी चालू हो गया और अनुभव हो गया। इसको भी एक बार फिर से रिपीट कर दें, फिर से एक बार रिपीट कर दें। ये पूरे कट हैं, सब बंद है। जी हाँ, तो चित्त का परावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों बंद है। वृत्ति का परावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों बंद है। मन का परावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों बंद है। इस स्थिति का नाम समाधि है। पहली तो बात यह है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया बाबा जी ने,
अपना जो प्रश्न है उसको चित्त में लाया, जिज्ञासा को। तो चित्त में लाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है ध्यान। समाधि में जाने के बाद चूंकि किया है वो, उसका नाम है ध्यान। यह मन वृत्ति चित्त तीनों चुप है, तो ये लाया कौन? बुद्धि ला रहा है। चित्त में लिखने का अधिकार बुद्धि को ही है ना, तो डायरेक्ट वो चित्त में लिख पाए, जो चित्त में डायरेक्ट लिख पाए, माने चित्रण स्टार्ट कराया, क्लीन स्लेट में एक दो चीज डाले। बाबा जी ने मेरे को बोला कि जैसे चित्त में एक चीज डालो वैसे अपना उसका अपना एक दूसरा चीज आ ही जाता है। जैसे आकाश है तो पाताल भी होगा, और एक विचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चित्त में कुछ भी डाले तो धड़ धड़ सारा चीज खुल गया, तो ये इसके अलावा ये सारी चीज खुल गई और धड़ धड़ विचार चालू हो गया, और लाखों करोड़ों जो कॉम्बिनेशन है वो बनने लगे, और उन कॉम्बिनेशनों में कोई चीज हो पाएगा कोई चीज नहीं हो पाएगा, ऐसे चीजें कटी और वो चीजें फाइनल होती गई। उसी क्रम में बाबा जी को एक समय में बहुत सारी आवाजें, कोलाहल, चित्र, सामने कुछ भी घट रहा है वो सब दिखने लगने लगा, और एक समय में जाकर वो स्थिर होने लगा, और स्थिर होने लगा तो एक एक चीज फिर साफ साफ दिखने लगी। तो जो दिखने लगी वो यही है कि ये साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार मतलब चित्रण के साथ उस चीज की बुद्धि में स्वीकृति हो रही है, और अनुभव में भी, आत्मा में भी स्वीकृति हो रही है। तो ये पूरा हो रहा है जी। क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन डाला गया, उसके बाद आंसर होने लगा। वो मैं और ये मतलब आत्मा और ब्रह्म अलग हैं क्या? ब्रह्म से आत्मा पैदा हुआ क्या? मतलब पहले ऐसे करके बैठे, पहले साधना में बैठना शुरू किया, ऐसे करके बैठे, ऐसे बैठने के बाद जो प्रक्रिया करके समाधि तक गए, स्लेट क्लीन किए, उसके बाद फिर लिखना शुरू किया स्लेट में। समाधि तक जाने के बाद फिर स्लेट में लिखना शुरू किया। स्लेट में लिखने का नाम ही है संयम। हाँ, मतलब समाधि के लेवल पे स्लेट क्लीन किए, इसका मतलब मनोवृत्ति चित्त तीनों को चुप किए, इसका मतलब बुद्धि के लेवल से ऑपरेट होके तीनों को चुप कर रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली समाधि बुद्धि ही दृष्टा है ना, चित्त का दृष्टा फाइनली बुद्धि ही हो सकता है। तो बुद्धि ही बोलती है कि चित्त खाली हो गया, समाधि हो गया। तो ये तो स्टेटमेंट बुद्धि का है भैया। बुद्धि में कोई वस्तु नहीं है, न्याय धर्म सत्य जैसा कोई वस्तु नहीं है, लेकिन मैं स्वयं को, मैं उस समय मैं नहीं पहचान रहा हूँ कि मैं बुद्धि हूँ, लेकिन मैं बुद्धि के लेवल से ऑपरेट कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, बुद्धि के द्वारा आशा विचार इच्छाएं, सही वाली आशा विचार इच्छाओं को पहचाना गया और उसको स्थिर किया गया। माने बुद्धि के द्वारा आत्मा के सहमति से, बोलते हैं ना आत्मा की साक्षी में, क्योंकि बुद्धि में कुछ भी होगा वो आत्मा की साक्षी रहेगी ही। अध्ययन भी उसी को बोल रहे हैं, अनुभव की रोशनी में और अधिष्ठान की साक्षी में। तो संयम में क्या हो रहा है? सारी प्रक्रिया आत्मा के साक्षी में हो रही है, बुद्धि में जितनी भी चीजें। तो बुद्धि के, आत्मा की साक्षी में बुद्धि के द्वारा चित्त में सही चित्रण, वृत्ति में सही विचार, मन में जो सही आशा है उनको पहचाना गया, उनको स्थिर किया गया। बाकी को तो पहले से एलिमिनेट कर ही चुके थे, और उस प्रक्रिया का नाम दिया गया, उसमें जो चित्रण हुए उसका नाम दिया गया अध्ययन या दर्शन। मन भी रहेगा। अब मन, अब शरीर से मन के विचलन का कारण शरीर से, देखिए ना, उसको तो रोक दिए। अब शरीर से कुछ भी संकेत न ले रहा है न दे रहा है, तो अब विचलित होने का कोई चांस ही नहीं है। जो कुछ आ रहा है ऊपर से आ रहा है। मन का विचलन का कारण क्या है? शरीर। भाई युवावस्था में एक प्रकार का अलग विचलन है ना, वो बचपने में नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? ये शरीर का ही है। बुढ़ापे में एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम है, वो शरीर का प्रॉब्लम है।
भाई हम तो इतना समझ सकते हैं ना, बहुत आराम से, इतने बड़ी आयु में सारी चीजें समझ में आ जाती। जी किसमें? क्या चित्त शुद्धि के लिए क्या हर व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है? पहला प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने समाधि की अवस्था की या महावीर जैन ने की? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि महावीर जैन अगर 12 वर्ष तक जंगल में रहे और उन्होंने समाधि की अवस्था की, और बाबा जी के बारे में लिखा है कि 20 वर्ष उन्होंने लगाए, तो समाधि की अवस्था तक आने में यानी 20 वर्ष का समय चित्त शुद्धि में लगाया? ये मेरा प्रश्न है। वही कहानी में लिखा है, जैसे सुखदेव हैं वो जन्म से ही समाधि में थे, है ना, ऐसा भी लिखा है। ऐसा कई घटनाएं होंगी ना, तो किसी को कितना समय लगा ये जरूरी नहीं है। समय देखिए, हम इस शरीर यात्रा के समय को देख रहे हैं, समय तो पिछले शरीर यात्राओं में भी लगा होगा ना, कि नहीं लगा? मान लीजिए इस शरीर यात्रा में मेरे को 90 साल की आयु में अनुभव होता है, तो माना जाएगा मेरे को 90 में हुआ। मान लीजिए 90 में नहीं हुआ, 80 में मैं निपट गया, तो अगले में हो सकता है 10-20 में हो जाए है ना। तो बोला जाएगा कि 10 में हुआ, जबकि 10 नहीं है, ये 90 भी उसमें काउंट होगा, इसके पहले वाले भी काउंट होंगे और सब चीज़ काउंट होगा। तो शरीर की आयु से इन चीज़ों को देखना बड़ा मुश्किल, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा है, उसमें छोटी छोटी शरीर यात्राओं की कोई गिनती नहीं है। जी थोड़ा एक बार ये वाला प्रकरण हो जाए ना पूरा, तो फिर आपके प्रश्न पर आएंगे। अभी हम दूसरी जगह चले जाएंगे, ये वाला एक बार हो जाए। जी शुरू में राहुल भैया ने एक प्रश्न पूछा था, तो आपने ये कहा था कि चित्त में जो भी स्टोरेज है उसको एक रखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस बंद हुई हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि जो समाधि के बाद वो स्लेट साफ हो गई। स्लेट कहाँ साफ हुई? ट्रांजैक्शन ही तो बंद हुआ था। स्लेट साफ होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी चोरी किया है, चोरी देखा है, कोई बदमाशी देखा है, इसने पिछले के किसी न किसी चीज में, तो फाइनली उसके चित्त में वो रखा ही है ना, उसको बंद करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गंदा काम किया है, तो क्या मुझे अनुभव नहीं होगा? होगा। यदि होगा तो फिर वो जो गंदा काम है कहाँ जाएगा? कि इरेज होगा? इरेज तो कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनली वो किसी जगह पर बंद है, और ये निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि ये जो है काम का नहीं है। इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनशीलताएं नियंत्रित हुई, ये काम का नहीं है इसलिए पड़ा है। जैसे मेरे मोबाइल का कोई एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो वो सिम को मैंने रखा हुआ है कि कोई काम का नहीं, पड़ा रहे, फेंक दिया मैं, वैसे ही। तो वैसे ही जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं एक जगह रखी रहती है और वो पड़ी रहती है। भैया जब हम क्रिया पढ़ रहे थे तो ये बात आई थी कि बुद्धि जो है वो सम वस्तु है और वो कुछ करता नहीं है, वो चित्त में जो भी आता है उसे समर्थन देता है। तो अब समाधि की स्थिति में जब संयम बाबा जी ने किया तो उस वक्त उन्होंने प्रश्न को बुद्धि के द्वारा चित्त में चित्रित कैसे किया? इसी प्रक्रिया का नाम संयम है। देखिए जिज्ञासा माने क्या? जिज्ञासा माने ये दो चीजों के संबंध क्या हैं जो सुने हुए हैं उसको समझना है। आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है, या दो जो वो चीजें देख रहे हैं कि व्यापक वस्तु दिख रहा है और मैं हूं ये भी दिख रहा है, दोनों में क्या संबंध है। इस संबंध को देखने के लिए फाइनली चित्त में ही चित्रण बना, पूरा विश्लेषण वृत्ति में ही हुआ, और उस चित्रण विश्लेषण के किसी एक स्थिति को बुद्धि ने समर्थन किया। सैकड़ों हजारों कॉम्बिनेशन बने होंगे जिसको बुद्धि ने समर्थन नहीं किया, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को समर्थन किया। वृत्ति के बहुत सारे विचारों को, चित्त के बहुत सारी इच्छाओं को, चित्त के बहुत सारे चित्रणों को बुद्धि ने समर्थन कर दिया। जिन चीज़ों का समर्थन हो गया वो फाइनली स्टोर हो गए
एक जगह आ गए, बाकी सब जो है रिसाइकल बिन में चले गए। दिखा माने क्या? दिखा माने चित्रण हुआ, चित्रण के साथ बुद्धि की स्वीकृति रही माने समझ आया, दोनों चीजें साथ में हो गई। देखिए कोई भी समझ आया मतलब साथ में कोई ना कोई चित्रण है। बिना चित्रण वाली स्थिति केवल एक ही है, वो समाधि, जो फिर नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने संयम शुरू किया। अब कैसे आएगी? नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ, चित्त में वो चित्रण आए जिसको बुद्धि ने समर्थन किया, और बुद्धि वृत्ति में वो सब विचार आए, तर्क आए जिसको चित्त का और बुद्धि का समर्थन रहा। तो ये जो पूरा सेट है एक साथ सकारात्मक चीजों का, बुद्धि से समर्थित आत्मा के साक्षी में सारे चित्रण, विश्लेषण, तुलन, ये जो हैं फ्रीज हो गए, स्थायी हो गए, पहचान लिए गए, है ना। उसके बाद उसको निर्वाह किया गया। गति बदलने का मतलब, अभी यह गति बदलने का एक है कि मैं एक प्रकार का चित्रण कर रहा हूं, दूसरे प्रकार का चित्रण किया तो गति बदल गई मानेंगे। दूसरा स्पीड, देखिए स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड तो आवश्यकता के हिसाब से है, स्पीड शरीर की है, आवश्यकता की है। जो टाइमिंग थी टोटल इस प्रोसेस की, संयम वाले प्रोसेस की, जिसमें ये सही का चित्रण हुआ, जिसको संयम का टोटल जो टाइम था वो कितना था? देखिए संयम करने का जो टाइम था, बाबा जी 18 घंटे बैठे, तो संयम कब से मानेंगे? मुझे लगता है कि जब पहले दिन समाधि हुई उस दिन से ही उनके मन में ऐसा लगा, अगले दिन ही की सुबह, कि मेरे को उत्तर नहीं मिला। तो प्रक्रिया तो सोचने की चली रही है ना, वो सब बंद थोड़ी हो रहा है, नहीं मिला नहीं मिला। तो इसको मतलब गणित के रूप में, घंटों के रूप में बोलना मुश्किल है, पर एक समय में उनको उत्तर मिल गया। हमारे पूछने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि अभी जो भी चीज़ें रहती हैं उसमें हमारा एक चित्रण होता है, एक टाइमिंग रहती है, और वो नित्य वर्तमान है, निरंतर चल ही रहा है। तो जब ये समाधि की अवस्था में संयम किया जाता है और सशरीर जो चित्रण होता है और समाधि में जो चित्रण होता है, उसमें कोई अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं। वो तो एक सेकंड में ही सारी चीजें फ्लैश हो जाती। भैया बाबा जी ने अनुसंधान विधि से समाधि प्राप्त की, और हम जो अभी कर रहे हैं वो उनके बताए अध्ययन विधि से कर रहे हैं। तो इसमें समाधि और साक्षात्कार, वो उसको एक ही स्टेज पर मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। हम लोगों को समाधि नहीं होगी। इस प्रकार के रास्ते में हम जो चल रहे हैं, हमको कभी भी समाधि नहीं होगी जी। ये समाधि को बाईपास करना है, ठीक है। नहीं, उसके आगे की जो यात्रा है वो सेम है दोनों में। हाँ। अध्ययन में और अनुसंधान में, दोनों में। फिर बुद्धि में क्रिया होगी, आत्मा में अनुभव होगा। तो ये मतलब एक ही पड़ाव है ना? नहीं, बाबा जी समाधि के बाद संयम की प्रक्रिया में अध्ययन कर रहे थे, स्वयं से, डायरेक्ट प्रकृति से। हम लोग किसी मनुष्य से कर रहे हैं। ठीक, प्रक्रिया सेम हो रही है। उनका समाधि के बाद हो रहा था, हमारा समाधि की जरूरत नहीं, अभी की स्थिति में ही ये सब चीजें हो रहा है। तो इसीलिए हमको समाधि में जाना ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं। इस रास्ते में वो पड़ाव आएगा ही नहीं। हम किसी स्टेशन को बाईपास करके जाते हैं ना, तो यहाँ वो है, वो स्टेशन बाईपास ही हो जाएगा। हाँ, समाधि और संयम दोनों की आवश्यकता नहीं है, दोनों को हम बाईपास कर रहे हैं। भैया जी भैया, यहाँ इसमें यहाँ पर भैया सामने भैया, जैसे जब समाधि हुई तो उस समय व्यापक का तो एक विवरण दिया गया है कि भाई जैसे पानी में डूबे और आँख खुला हो तो वैसा कुछ दिखा। मैं हूँ, इसका क्या विवरण है? ये कैसे दिखा था? मैं हूँ, ये मिटा ही नहीं। मैं हूँ तो हमेशा रहता है ना। भाई इसका कोई जैसे
पुंजाकार या कोई वैसा कोई? उस समय कुछ नहीं दिखा, मैं हूं बना रहा और ये एक दृश्य बना रहा, उसको दृश्य बोलेंगे तो। अभी तक ना सामान्य भाषा में उस चीज को दृश्य नहीं कहते हैं। तो ये दोनों चीज बनी रही, दोनों एक है कि दोनों अलग है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये स्पष्ट करने की प्रक्रिया का नाम ही है संयम। और इस समय तक में परमाणु या इकाई वो सब भी कुछ भी नहीं। ये सब संयम में परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु, ये सारा चीज आया, 4 अवस्था है ना, प्राण कोशिका, वो सब फिर वहां पर पूरा एक एक चीज बढ़ा। भैया जैसे अभी की बात करें तो अभी जो चित्रण बन रहा है उसमें तो जैसे जो 5 ज्ञानेंद्रियां उनका इस्तेमाल हो रहा है, और उस स्थिति में तो शरीर से तो कनेक्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे वो जो कल्पनाशीलता है उसी के बेस पे चित्रण हो रहा है। नहीं, कल्पनाशीलता माने ये तो पूरे डेटा तो शरीर से ही लिए गए ना। भाई आदमी का जो बाबा जी बोल रहे हैं मनुष्य है, ज्ञानावस्था है, तो मनुष्य है वो कहाँ से लिया उन्होंने? प्रकृति से लिया, आंखों से लिया। तो डेटा का पूरा जो स्रोत है, जितने भी हमारे पास डेटा है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से ही लिए गए हैं। फाइनली उसी की प्रोसेसिंग है। कोई करके अनुभव तक पहुंचता है, कोई उसी को लेकर किसी का मर्डर कर रहा है। भैया जो सूचनाओं का जो स्रोत है वो हर हाल में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना आती है उसको मन एक स्टेप में प्रोसेस करता है। मन के प्रोसेस किए को एक स्टेप और वृत्ति प्रोसेस करता है, उसके प्रोसेस को एक स्टेप और आगे चित्त प्रोसेस करता है, उसके एक स्टेप और आगे बुद्धि प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस पर आत्मा ठप्पा लगाता है कि ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। बस ये प्रक्रिया है। तो समाधि की स्थिति में तो डिस्कनेक्ट है ना शरीर तो डिस्कनेक्टेड है। हाँ, तो उसके बाद में फिर चित्रण, अभी वर्तमान की स्थिति में जो चित्रण हो रहा है तो 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं कि शरीर से कनेक्शन है हमारा? नहीं, बुद्धि उसमें डाल रहा है ना, चित्त। अभी जो भी स्रोत आए हैं, जो भी हमारे पास चित्र आए हैं वो नीचे से ही आए हैं, वो नीचे से आके बुद्धि तक पहुंचे हुए हैं। उसमें से एक एक चीज को बुद्धि डाल रहा है। अभी नीचे से नहीं आ रहा है, बुद्धि की ओर से डाला जा रहा है। या आपके राइट में जी, एक समाधि की जो स्थिति है, तो उसमें जब उन्होंने अपना प्रश्न रखा है जी, तो प्रश्न तो उनका वो पहले से बना ही हुआ था। हाँ। ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ। तो जैसा इसमें बताया कि शरीर अध्यास तो है नहीं, तो फिर कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो अस्तित्व दर्शन के बन रहे हैं, ऐसा। हाँ। और अभी और फिर उसका भी बन रहा है आचरण वाला, तो बुद्धि को तो सम स्वीकार है जैसे, तो उसमें तो नया धर्म सत्य को ही वो ग्रहण कर रहा है, ऐसा ना। तो उस समय उस पोजीशन में जब ये सारा अध्ययन, इसको अध्ययन कह रहे हैं, ये अध्ययन पूरा होगा तब उसको बाद उसको अनुभव हुआ, मतलब स्वस्वरूप तब मिला, ऐसा। हाँ। हेलो, इसी से जुड़ा प्रश्न है। संयम काल में जब अध्ययन हो रहा है तो चित्रण अस्तित्व सहज ही हो रहे हैं या अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उनमें से जो अस्तित्व सहज है वो स्वीकार हो रहा है? भैया संयम के शुरुआत स्थिति में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। कॉम्बिनेशन कहाँ बनते हैं? वृत्ति में, है ना, चित्त में, इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसमें से सही वाला स्वीकार हुआ, अस्तित्व सहज। ये संयम में अध्ययन, क्योंकि दर्शन से तो हमें यही उपलब्ध है सूचना रूप में, इस प्रक्रिया में साधन चतुष्ट कितने नियोजित हो रहे हैं और कितने विकसित हो रहे हैं, इसकी थोड़ी स्पष्टता। प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। साधन चतुष्ट से मतलब है विवेक, वैराग्य, समत्व, मुमुक्ष, यानी समाधि तक भी और संयम तक भी कितने इनका नियोजन है और कितना इनमें विकास है।
इस समाधि तक के रास्ते के लिए तो उसको अनिवार्य बताया गया है। अलग अलग परंपराएं हैं, उन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही इसमें अंतर रखा हुआ है, बाकी प्रक्रिया लगभग सब में यही है। लेकिन ये जो रास्ता है जिसमें हम अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, उसमें विवेक की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। जैसे जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम, तो व्यवहार के नियम को यहाँ विवेक बोला जा रहा है। परंपरा में व्यवहार के नियम की चर्चा ही नहीं है, शरीर का नश्वरत्व और आत्मा के अमरत्व की चर्चा है। तो यहाँ पर मुख्य जो फोकस है विवेक मतलब व्यवहार के नियम। तो व्यवहार के नियम को हम फोकस करेंगे, आत्मसात करेंगे, फिर उसको अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास व्यवहार के नियम का होगा। तो थोड़ा थोड़ा परिभाषा बदल गया है इसमें भैया। जैसे चैतन्य परमाणु जैसे तो कोई मतलब पहले से कोई जैसे सुना हुआ या ऐसी कोई बात थी नहीं, तो उसका चित्रण फिर कैसे बन गया उसका? जैसे आपने कहा ना कि जो सारे जो चित्रण थे वो पहले से शरीर के माध्यम से लिए गए थे, फिर बुद्धि से वो उनका चित्त पे चित्रण हुआ, तो फिर जैसे ये जो चैतन्य ये गठन पूर्ण या गठनशील। भैया जीवन या सूक्ष्म शरीर होता है ये तो पता था ना, कि नहीं पता था? जो मैंने उदाहरण दिया कि शरीर से बाहर निकले, माने शरीर से बाहर मैं हूं कि इसकी स्वीकृति हुई ना, उस चीज को जब पहचानने गए तो वो गठनपूर्ण परमाणु के रूप में निकला। ठीक है ना? ये हर सूचना का स्रोत तो पहले से ही है, नई कोई चीजें नहीं है। हेलो भैया सोम, क्या उस समय समाधि की स्थिति में संयम काल में जो अध्ययन हो रहा है, क्या उस समय ये संभावना या ऐसा कोई सूचना है कि उस समय बुद्धिपूर्वक वो अस्तित्व को डायरेक्टली देख रहा है या बुद्धिपूर्वक अस्तित्व का अध्ययन कर रहा है? बुद्धि देख रही है डायरेक्टली? अंतिम तो बुद्धि ही देख रही है ना, लेकिन देखेगी कहाँ? चित्त को ही देखेगी ना बुद्धि। बुद्धि या फिर आत्मा को अनुभव कर सकता है या चित्त को देख सकता है। बुद्धि इसके बाहर किसी को देख लेगा ऐसा होता नहीं। इसके बाहर को देखेगा मन, आंखों के द्वारा। आंखें नहीं रहेगी तो भी मन नहीं देख पाएगा। नहीं, जब जीवन जीवन रूप में रहता है दिखाई तो तब भी देता है। हाँ। उस समय वो कैसे देख रहा है? उस समय तो बुद्धिपूर्वक ही देखता है या वो उसमें मन देखता है कुछ, उसको वृत्ति और आगे ये करता है। प्रक्रिया तो वही है सब समय। अच्छा। हाँ, तो ये क्या ये संभावना नहीं है कि मन जो है शरीर से डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बुद्धि मन पूर्वक अस्तित्व को डायरेक्टली देख रहा है? एक बार यदि देख ले तब तो देखते रहेगा। एक बार यदि नहीं देख पाया, मतलब शरीर रहते, तो नहीं होगा। नहीं तो फिर शरीर की जरूरत ही नहीं थी ना, उसी विधि में पूरा अध्ययन होता। हाँ, तो संयम काल, फिर उसको संयम काल तक जाना पड़ेगा ना भाई। यदि कोई भी जीवन रूप में समाधि संयम पूर्वक अध्ययन करेगा तो उसको समाधि संयम तक वहाँ पहुँचना होगा, तभी वो अस्तित्व में डायरेक्टली अध्ययन कर रहा है। हाँ। तो मैंने प्रकृति को डायरेक्टली समझा का मतलब है कि डायरेक्टली वो प्रकृति को देख रहा है। केवल चित्रण जो पुराना चित्रण था उसमें जो कुछ भी मटेरियल था उससे अधिक कुछ देखा, तो समाधि संयम काल में जीवन ने डायरेक्टली अस्तित्व को अध्ययन किया। तो मन शरीर से डिस्कनेक्ट है, लेकिन मन अब डायरेक्टली अस्तित्व के साथ, मन बुद्धि पूर्वक मन से डायरेक्टली अस्तित्व से कनेक्टेड है और अस्तित्व का डायरेक्टली अध्ययन करता है। ये संभावना या ये पोटेंशियल उस समय जीवन में बन जाता है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, अभी भी चित्त में जो सारे चीज़ें मेरे चित्त में जो है उसको हम कचड़ा कह रहे हैं, इसी को प्रोसेस कर लेने से वो सब दिख जाएगा। हमारे पास आसक्ति के कारण हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। हर एक में उतना चित्र बैठा हुआ है, तो वो जो जागृत लोग हैं वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं उसी चित्र को, और वो देख ले रहे हैं। तो देखने की प्रक्रिया वही है। अब एक प्रक्रिया और, जैसे बुद्धि से बुद्धि को देख लेगा किसी के दूसरे के, तो वो भी हो जाएगा। पर पहले उसको उस जगह पहुंचना पड़ेगा कि अपने चित्त का दृष्टा बना,
अपने चित्र को देखा, अपने चित्त को देखा, इस क्रम से उसको अनुभव होगा, उसके बाद वो दूसरी चीजों को देख पाएगा। जैसे शरीर छोड़ के दूसरे जीवन जो होते हैं, एक जीवन दूसरे जीवन के साथ कोई ना कोई वार्तालाप करता है, कोई ना कोई वार्तालाप भी करता है और सृष्टि को भी देखता है, और जैसा अभी हमको दिखाई देता है लगभग ऐसा ही दिखाई देता है, ऐसी भी सारी बातें हैं। हाँ, अभी हमारी जो समझ है उतना ही दिखेगा शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन जागृत आदमी को जैसा उनका समझ है वैसा दिखेगा। हाँ हाँ, अभी हमको जितना है उतना ही दिखेगा। उसका मूल कारण हमारे चित्रण की लिमिटेशन है, हमारी चेतना की लिमिटेशन है। यदि एक व्यक्ति समाधि संयम पूर्वक देख रहा है तो वो उस लिमिटेशन को क्रॉस कर गया, वो अपनी जिज्ञासा पूर्वक अस्तित्व को देखेगा। नहीं, संयम पूर्वक हो गया माने वो तो सब देख ही लिया है। हाँ, समाधि संयम के प्रोसेस में, समाधि संयम के प्रोसेस में जो अध्ययन कर रहा है वो डायरेक्टली अपने चित्रण भी उसके पास उपलब्ध है और अस्तित्व भी उसके पास उपलब्ध है। तो मतलब क्या इस लाइन को बहुत क्लियरली कहें कि वो जो कुछ भी देख रहा है केवल अपना ही चित्रण देख रहा है, उससे बाहर नहीं देख रहा है। हाँ, अभी देखिए क्या है, दो कंडीशन, आप समाधि संयम बोल रहे हैं, उसको दो कंडीशन कर लीजिए। एक व्यक्ति जिसको समाधि हो चुकी है और अभी संयम नहीं हुआ है, वो आदमी कैसा देखेगा? और दूसरा बाबा जी जैसे लोग जिन्होंने समाधि भी कर लिया, संयम भी कर लिया, वो कैसे देखें? तीसरा हमारे जैसे लोग को देख लो जिनको कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे जैसे लोग ने अभी तक चित्रण प्रक्रिया से जहाँ तक पहचाना हुआ है वो हमारा समझ या पहचान बना रहेगा, उसी से हम देखेंगे, निर्वाह करेंगे। समाधि वाला, देखिए समाधि वाले में वो इच्छा ही नहीं है देखने की, इसीलिए तो उनका संयम नहीं हो रहा है। तो वो वही देखेगा, बाकी दूसरा देखेगा ही। वो देखने की उनमें इच्छा नहीं आई, नहीं तो उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है संयम। हमारे लिए संयम टेढ़ी खीर है, लेकिन उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है। हाँ। एक बार मैंने बाबा जी से पूछा था तो बोले कि वो बिना शरीर के भी संयम करने का एक कोर्स है समाधि वाले लोगों के। बिना शरीर के भी संयम करने का एक कोर्स होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा। कोई एक प्रक्रिया होती है। अच्छा, समाधि प्राप्त जीवन बिना शरीर के भी संयम कर सकता है। हाँ, ऐसा एक बार उन्होंने बोला था। अब मैं नया नया था, उस समय ज़्यादा मुझे समझ में भी नहीं आता था, पूछा तो उन्होंने बता दिया तो याद रह गया, बाकी वो समझ में मेरे भी नहीं आया। लेकिन जब बाबा ये कहते हैं कि समाधि संयम काल में मैंने डायरेक्टली प्रकृति से अध्ययन किया, तो प्रकृति ने मुझको समझाया या प्रकृति से मैंने समझा, अस्तित्व ने समझाया, तो इसका मतलब उसमें ये सेंस आ रहा है कि उस समय जीवन डायरेक्टली अस्तित्व के साथ तदाकार हो सकता है, अस्तित्व को डायरेक्टली भी देख सकता है। शरीर के इंद्रियों से देखने को बाईपास कर दिया और उसमें अस्तित्व को देखने की क्षमता है, वहाँ से भी सूचना लेने की खिड़की खुली हुई है। कुछ सूचना जरूर लेता होगा, बुद्धि के लेवल वाली सूचनाएं जो है वो तो वहीं से आती होगी, आत्मा के जैसे व्यापक है, पर उसके पहले उसका एक मोटा भाग है ही है ना, जैसे आंखों से तो देखा ही हुआ है वो व्यापक को, हर आदमी व्यापक को देखा हुआ है। ऐसा तो चीज नहीं है कि केवल जागृति देखा है, हर कोई देखा हुआ है। तो फाइनली चित्त की चीज चित्त में ही दिखेगी, वृत्ति की चीज वृत्ति में ही दिखेगी, उन्हीं के वृत्ति में दिखेगी, और आशा की चीज आशा में दिखेगी। वो तो बदलेगा नहीं ना जगह। वो तो जगह तो वही रहेगा। मतलब और उस समय जो संयम काल में जो भाषा के रूप में भी लिखा हुआ आया है ना, थोड़ा सा उस पर भी कुछ बोल देंगे। भाषा के रूप में मेरे को जो याद आता है, पहले उनको बहुत सारी अस्पष्ट भाषाएं, बहुत सारे आवाज सुनाई पड़ी, और फाइनली आगे जाके वो स्पष्ट हुआ। स्पष्ट भी इस रूप में जैसे एक आदमी को देखे तो ऐसा आदमी खुल गया, एक जीवन अलग दिख गया, शरीर अलग दिख गया, शरीर के जिस पार्ट पर ध्यान दिए वो पार्ट बड़ा हो गया और एक एक उसमें दिखने लगे। तो खून का हार्ट देख रहे हैं तो खून का दौरा दिख रहा है, अभी जैसा जूम करके दिखा रहे हैं लगभग वैसे ही। अभी हम फोटो देख रहे हैं या वीडियो जो है एमिनेशन करके देख रहे हैं, वो एमिनेशन नहीं, जैसे डायरेक्ट जैसा होता है वैसा देखा माने फाइनली उनके चित्त में ही वो चित्रण बन रहा है ना। अभी भी एमिनेशन करके हम अपने चित्त में देखने लगते हैं, एमिनेशन को देखते हैं, उससे हम अपने चित्त में ही देखते हैं उसको, और चित्त में देख लिया मैंने समझ गए बोलते हैं।
अभी भैया से की बात से भी ऐसा लगा मुझे कि उस स्थिति में जब अपना प्रश्न रखा हुआ है तो बुद्धि तो सही देखने की दृष्टि है उसकी, वो कुछ बाकी देखती नहीं है। तो ध्यान केंद्रित का मतलब ही यही हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं अभी शरीर, वो ध्यान किसी बिंदु पर लगता नहीं है तो वो भी चीज़ स्पष्ट नहीं होती। उस स्थिति में तो वो सही देखने की ही स्थिति में है, उसमें से वो अपने आप फिल्टर हुए जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ध्यान में सही देखने की स्थिति आ गई, ऐसा बोला आप? नहीं तो फिर वो संयम उनको 1 घंटे का या 1 मिनट का या 10 दिन का होता। वो जो पहले जो पूरा अस्पष्ट चीजें सुनाई पड़ा, तो वो एक प्रक्रिया है जहां सही देखने की चीज बनी। माने जब तक चित्त में सही चित्रण नहीं होगा, बुद्धि उसका समर्थन करेगा ही नहीं। तो चित्त के सही चित्रण और वृत्ति के सही विश्लेषण होते तक चीजें बनी रही, उसके बाद घटना बहुत तेज हो गई, नहीं तो वो तुरंत हो जाता। जो उनको मतलब 1-1.5 साल का जो समय लगा, उसमें बड़ा भाग तो यही रहा कि अनावश्यक चित्र, अनावश्यक आवाज, कोलाहल, वो सब सुनाई पड़े। उसके बाद वो सब एक जगह छंटने लगे, एक जगह जमा होने लगे, क्लासिफाई होने लगे। नहीं तो फिर माना जाएगा उनको पहले से ही था सब संयम वयम। भैया तो ये जो चित्त में जो चित्रण, यहाँ पे चित्त में जो चित्रण वहां पे जो देखा, उससे अर्थ लाना, यानी उसका अर्थ लाना, तो वो बुद्धि से ही होता है कि उसका जो अर्थ उसको प्राप्ति हुई कि अभी अनावश्यक चीजें बाहर जा रही है, जो उनको उनके जो यानी सवाल से या जिज्ञासा से जो उन्हें चित्त में सवाल रखे थे, तो फिर वही चीज सिर्फ बाहर आने लगी। तो ये अर्थ तक कहाँ कैसे पहुंचा, उसकी जर्नी कैसे रही? अर्थ माने क्या है? एक बड़ी व्यवस्था में कोई एक छोटा चीज किस ढंग से जुड़ा है, वही उसका अर्थ है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा माँ से कैसे जुड़ा है, बच्चा बड़ा कैसे होता है, बच्चा बना कैसे, ये प्रकार के चीजों को यदि हम देखेंगे, हर एक का एक क्रम है। इन क्रम को देख लिए तो एक बड़े चित्र का पार्ट के रूप में उसको देख पा रहा है, यही उसका अर्थ है। तो किसी भी चीज का अर्थ देखने का मतलब है उससे बड़ा वाला चित्र देख ले, इतना ही। तो बड़ा वाला चित्र देखते देखते अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और प्रकृति दिख गई, तो हो गया पूरा। ये श्रवण पीछे भाई। जी जी जी। भाषा को लेकर के अगर देखते हैं तो बाबा जी की पृष्ठभूमि कन्नड़ की थी और शास्त्र अभ्यास जो उन्होंने किया था संस्कृत में किया था। लेकिन अभी जैसे प्रारब्ध का आपने बताया कि सीबी रमन ने पूछा और उन्होंने बताया, तो ये हिंदी कहाँ से आया? फिर हिंदी में ही वो भाषा आना और फिर सारी अनुभूतियाँ हिंदी में लिखना? नहीं, बाबा जी को हिंदी आती थी। बाबा जी 1920 में तो बनारस में रहे 1 साल। बनारस तो हिंदी का गढ़ है। उन दिनों तो समझ लो कि बनारस बहुत ऊंची चीज़ थी। अभी का बनारस और 1940 का बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय ज्ञान का केंद्र तो बनारस ही था, कितना भी आप बोलो, है ना। एक तो पक्का है। दूसरा, चाहे मैं बंगला, कन्नड़ या पंजाबी या मराठी कुछ भी बोलूं, वो सारे शब्द संस्कृत के ही शब्द हैं जो तत्सम शब्द कहला रहे हैं। तो वो तो बाबा जी को पहले से ही वोकेबलरी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है मेरे को लगता है। अच्छा, बाबा जी की हिंदी भी देखेंगे, वो संस्कृत ही है पूरी, केवल कुछ कुछ विभक्ति और कनेक्टिंग शब्द लगाए। और विभक्ति और कनेक्टिंग शब्द लगाने में बाबा जी को मतलब एक प्रकार से अरुचि ही रही, उससे बचे। का के की जगह सहज लगा दिया, में से के लिए एक साथ लिख दिया, है ना। और तो ऐसा विभक्ति बहुत नहीं बनाया बाबा जी ने। हाँ, मेरा प्रश्न नहीं था जी। प्राथमिकता हिंदी में देने पे प्रश्न था कि प्राथमिकता हिंदी को दिया लिखने में या बात करने में। वहाँ के लोग सुनेंगे जी, तो कन्नड़ में लिखेंगे तो फिर वहाँ जाके बैठो, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो जाओ फिर कहीं लंदन या अमेरिका, जहाँ है वहीं लिखा उन्होंने। उनके चारों तरफ बोलने वाले बाबा जी के घर की जो भाषा है वो हिंदी है।
जब मैं पहुंचा था बाबा जी के घर में, पूरे घर में हिंदी बोलते थे। बाबा जी अपने बच्चों से हिंदी बोलते थे। माता जी के साथ कभी कभी कन्नड़ बोलते थे। कन्नड़ माने संकेती। बाबा जी के बच्चे लोग समझते हैं थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं, इतने साल में कितना सुने होंगे, बोल नहीं पाते। भैया यहाँ भैया, जीवन परमाणु में चित्त का परिवेश जो है, जब उसमें चित्रण बन रहा है तो परमाणु अंश में एग्जैक्टली क्या होता है, और जब चित्रण साफ किया तो परमाणु अंश में एग्जैक्टली क्या हुआ, और आशा विचार इच्छा जब चुप हुए, ऐसा हम जब कह रहे हैं, तो उस परिवेश में जो परमाणु अंश है वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? चित्रण बन रहा है माने क्या हो रहा है? जैसे अभी हम मोबाइल में कुछ एक सिम में कुछ लिख दे रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है? माने उसमें कुछ न कुछ चीज, कुछ भी घटना घटती है, उसका एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का अपना एक नाम है। आप उसको कुछ भी दो, वो साउंड के रूप में होगा, हीट के रूप में होगा, लाइट के रूप में होगा, किसी न किसी फॉर्म में होगा, है ना। जो भौतिक चीज तो ये तीनों ही होते हैं। तो उसी रूप में किसी न किसी पर जीवन में उसका एक कोई मार्किंग होती है। तो मार्किंग होने की संभावना रहती है, तभी हो पाती है। तो एग्जैक्टली वो होता है, उसको मिटता भी है। तो जब मार्किंग हो रही है तो मार्किंग किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो जब किसी स्पेस को कोई चीज ऑक्यूपाई करती है, हम तो कहते हैं कि जीवन परमाणु में कोई चीज बाहर से, कोई परमाणु अंश अंदर नहीं आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तरंग रूप में या किसी संकेत के रूप में कुछ तो ऑक्यूपाई हो रहा है। तो उसका भार क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, कहीं भी जैसे सिम में भी कुछ लिख रहे हैं तो क्या सिम का भार बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो उसमें कोई ये आ गया, कोई प्रिंट आ गया, प्रतिबिंब आ गया, और वो बना रहा। ठीक। तो आशा विचार इच्छा जब चुप हुए तो उस वक्त उस परिवेश में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नहीं, चुप का मतलब है कि जो दूसरे परिवार के साथ इंटरेक्शन है वो बंद हुआ। वो अपने आप में तो घूम ही रहे हैं अंश, लेकिन दूसरे परिवेशों के साथ, मतलब मन वृत्ति के साथ या मन शरीर के साथ जो इंटरेक्शन करता था वो रुक गया। इंटरेक्शन रुका आपस में, इसको बोल रहे हैं चुप होना। वो परिवेश में तो अंश घूम ही रहे हैं, वो बंद नहीं हो रहा है। जी नहीं, संयम रोज 12 से 18 घंटे करते थे रोजाना। तो उसी दौरान में ये सब कुछ मैं ब्रह्म हूँ और व्यापक के साथ उनको सब कुछ जो है, सब कुछ दिखना, ये सब कुछ रहता था। उसके बाद जब वो शरीर के साथ कनेक्ट हो जाते थे तब भी सब कुछ वैसे का वैसे ही चित्रित रहता था, या सब कुछ बता लेते थे? नहीं, शुरू में तो जैसे संयम शुरू किए तो कुछ कुछ अस्पष्ट चीजें आई, तो वो उनको याद रहता था कि जैसे आज मैं क्या सपना देखा हूँ, मुझे याद रहता है। पर हमें कुछ चीज़ें तो भूल ही जाती हैं। जब अब तो हमारा तो मतलब आशा विचार अच्छा के तक ही है हमारा, और हमारे तो जो स्वप्न में आता है उसमें कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता। नहीं, और नहीं, कोई बढ़िया चीज आती तो बिल्कुल याद रहता है ना। कोई 10 करोड़ रुपया दे तो याद रहता है कोई 10 करोड़ का कर्जा हमारा है वो भी याद रहता है ना। 5 पैसा कोई दिया तो याद नहीं रहता, 5 पैसा हमने दिया वो भी याद नहीं रहता। बड़ी उपलब्धि याद रही है। तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, तो चूंकि उधर ही पूरा मन लगा के रखे हुए हैं, और उस दिन जो भी हुआ वो अगले दिन तक याद रहता है। अगले दिन उसमें और आगे सुधार होता है। अभी भी तो हम यही करते हैं। जैसे आज हमने कुछ पढ़ा, सोचा, तो हमको दिन भर बना रहता है। फिर हम क्लास में आए, कुछ सोचते हैं तो उसमें वो अपडेट हो जाता है, पीछे वाला भूल जाता है। या कभी कभी रहता भी है कि पहले ये मेरी सोच थी, फिर ये सोच बनी। तो वो लगभग एक ही जैसी प्रक्रिया भी हम में हो रहा है। वैसे ही रोज एक बार, मतलब वो संयम करते थे एक दिन, और उसके बाद फिर वापस अध्यास आता था। तो खाना खाते थे, सोते थे, जो भी शरीर के कार्य हैं वो करते थे। लोगों से मिलते जुलते भी थे उस बीच।
जब शरीर से कनेक्ट कर लेते थे उसके बाद? हाँ, वो तो एक साधना का स्थान है, वहाँ जाके ही वो जो करते थे, उसके बाद तो बिल्कुल कनेक्टेड। लोगों को ये नहीं पता होता था। जैसे बाबा जी को देख के ऐसा कभी नहीं लगा किसी को भी कि बाबा जी अलग हैं। एक बार बढ़िया मज़ेदार किस्सा है। बाबा जी बोले कि जब मैं साधना करता था तो कुछ दिन ऐसा मुझे लगने लगा कि मेरा जो शरीर है वो तो मेरा ही है और सिर वाला जो भाग है वो शंकर भगवान का है। देखिए, साधना वही कर रहे हैं ना, सारा दिन वही कल्पना में है, तो वही सब दिखता है। तो एक बार माता जी से पूछा अपनी पत्नी से कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो माता जी बोली जैसे दिखते हो वैसे ही दिखते हो। तो अब एक मानसिकता में रहते हैं ना दिन भर, वैसी इसमें मतलब 12 घंटा कोई किसी में खोए रहे तो उसके बाद भी तो 2-4 घंटे वैसे ही रहेगा ना, वो कैसे अलग होगा। हम यहाँ से निकलते हैं तो क्लास से ही तो हमारे ऊपर हावी रहता है, तो वो सब वैसे ही है जैसा मनुष्य का है। जी। तो बाबा जी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे तो एक बात आई थी कि उन्हें ऐसा लगता था एक समय कि उन्हें शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये उनका भ्रम था या होते थे, या ये भ्रम था या नहीं था, ये इसकी स्पष्टता कैसे हुई उनके अंदर? देखिए, शंकर भगवान कोई जीवन ही है ना फाइनली, तो किसी जीवन से बात हो सकती है, इसमें क्या आश्चर्य है। कोई जीवन दिख सकता है, अस्तित्व में जो है वो दिख सकता है ना भाई, उनको दिखा होगा। मैं कम से कम 1 डज़न लोगों को जानता हूं जो कई जीवनों के साथ बात करते हैं, वो बोलते हैं। मेरे पास ऐसी कोई विधि नहीं है कि मैं बोलूं कि वो सही बोल रहे हैं, ऐसी कोई विधि नहीं है जांचने की कि मैं बोलूं कि वो गलत बोल रहे हैं। ना उनको मैं सही बोल सकता हूं, ना उनको मैं गलत बोल सकता हूं। मेरे पास कोई विधि नहीं है। वो जो बोलते हैं मैं यही मानता हूं कि वो मेरे को झूठ क्यों बोलेगा। अब झूठ बोलने का कोई कारण चाहिए ना। मतलब कई लोग मेरे पैर छूते हैं और मेरे को बोलते हैं, कोई मेरे से पैर छुआना चाहता है और बोलता है तो मैं मान भी लूंगा कि चलो यार उसका कोई स्वार्थ है। तो वो कोई मोटिव समझ में नहीं आता है मेरे को, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं, मैं विश्वास नहीं करता, है ना। हो सकता है वो भ्रम में हो। ये एक जगह मैंने बना कर रखा है कि वो बेचारे भ्रम में हैं लेकिन झूठ नहीं बोल रहे। मैंने ये जगह बनाया हुआ है कि उनकी नीयत साफ है, बेचारे जागृत नहीं तो क्या। जैसे मैं भी आपको क्लास में जो बोल रहा हूँ बेसिकली अपनी मान्यताएं तो बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप लोगों को मैं बुद्धू बनाऊं, आपका शोषण करूं, ये मानसिकता नहीं है। लेकिन जितना मेरा भ्रम है उतना तो जा ही रहा है मेरे साथ साथ, है ना। उसको मैं कैसे कम करूं? नहीं, बिल्कुल मेरे पास ऐसी शक्ति ही नहीं है कि अपने भ्रम को कम करके आपके पास भेजूं, नहीं है ना, किसी के पास नहीं है। नहीं, देखिए कभी कभी बाबा जी को सपने में देखता हूँ। कैसा सपने में देखता हूँ? अभी 8-10 दिन पहले देखा कि बाबा जी को मैं बाथरूम में ले जा रहा हूँ। बाबा जी के जो आखिरी दिन थे तो वो चल नहीं पाते थे, 1-2 लोग मिलकर ले बाथरूम, तो वो देखा। अब इसको मैं क्या बोलूँ कि अब बाबा जी आए और मेरे को बोलेंगे तुम बाथरूम ले चलो। ये तो नहीं होगा ना, अभी तो शरीर भाव वाला चीज नहीं है। तो ये मेरी कल्पना है अभी जो देखा है। तो कुछ बढ़िया भी चीज देख लेता हूँ, बाबा जी के साथ बैठे हुए कुछ बात कर रहा हूँ तो पहले भी बात किया हूँ, तो हो सकता है वही वाला बात है, वही चित्र है, या कोई नया चित्र बना वो भी हो सकता है। तो मेरी कल्पना ही है, पर मेरे लिए खुशी इस बात की है कि मैं किसी लफंगे को नहीं देख रहा हूँ, मैं बाबा जी को देख रहा हूँ, है ना। मैं इस बात से खुश होता हूँ कि यार मेरी सपने भी हाई ग्रेड के हैं। भैया इतनी समझ नहीं है भैया मेरे को कि वो आदेश है कि वो मेरा सपना है। मान लो सपने में कुछ बोला बाबा जी ने, है ना, और वो बाबा जी का आदेश है कि मेरी कल्पना है, मैं इसको अलग नहीं कर पाता, है ना। बहुत साफ साफ तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी आदेश आया है आज तक। भैया शुरुआत जब की थी सत्र की तो प्रश्न था एक कि बाबा जी को समाधि कैसे हुई, संयम के बारे में आप बात करें, और दूसरा प्रश्न ये भी था साथ में कि हमें अनुभव कैसे होगा। तो ये वाला यदि क्लोज हो जाए तो वहां जाएंगे।
जी एक प्रश्न था भैया। जी भैया। ये जैसे आपने इसमें बोला ना कि ये मन जो है शरीर के साथ नहीं, उसके अंदर में क्रॉस लगाया आपने और बाकी क्रियाएं शुरू रहते हैं, लेकिन जागृति क्रम के अंदर में और अध्ययन के अंदर में और समाधि और संयम की स्थिति जब बनती है और अपना क्वेश्चन जो है चित्त में रखते हैं, तो उस समय ये जब हमने तो अध्ययन पूरा किया है, अध्ययन तो सारा ही हो गया, उसमें सामाजिकता भी आ गई, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था भी आ गई और उसके साथ साथ फिर ज्ञान विवेक विज्ञान भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें आने से फिर क्या उसके अंदर में जो इंद्रियों के साथ कनेक्शन है वो भी तो आएंगे ही ना। जी, छोटा सा प्रश्न था भैया। बढ़िया प्रश्न है। इसको समाधि में ये सारा क्रॉस है ना। संयम में ये क्रॉस है, बाकी ये सब खुल गया, माने शरीर से बंद है। जागृति में ये पूरा खुल गया। अध्ययन में ये कभी ये डॉट 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 कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। इसका नाम है एक साक्षात्कार हुआ तो एक दिख गया, तो कभी खुला कभी बंद हुआ। ये संयम अध्ययन में ये सब होता है। हाँ भैया जी, ये जो बार बार एक बात प्रश्न बन रहा है कि ये जो विचार पक्ष शुरू हो जाता है, चालू होता है, तो ये तो विश्लेषण क्षमता ही तो, विश्लेषण क्षमता का ही तो विकास है। विश्लेषण क्षमता बढ़ गई है, मतलब ऐसा कह रहे हैं। बढ़ना नहीं है जी। देखिए, विश्लेषण चित्त के अनुरूप होने लगता है, चित्रण जो है बुद्धि के अनुरूप होना है। बढ़ना घटना कुछ भी नहीं है, उतना ही है, वो होने के रूप में उतना ही है। हाँ, वो कर पा रहे हैं उस स्थिति को कार्य। तो ये जो वृत्ति की मनमानी है, बिना चित्त के मान के करेगा केवल। देखिए, वो जो एक थोड़ा सी बात और कह देता हूं यहाँ पर, एक इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। ऊपर से अच्छी मात्रा में पानी आया है। हम ये कहते हैं कि मन और वृत्ति के बीच में भास होता है। वृत्ति और चित्त के बीच में आभास होता है। चित्त और बुद्धि के बीच में प्रतीति होती है। इसमें एक विधि है, मन वृत्ति के अनुरूप हो जाए, इसका भी नाम भास है, या वृत्ति मन के अनुरूप हो जाए, इसका भी नाम भास। तो भास दो प्रकार के हैं। भास के दो प्रकार हैं। वृत्ति मन के अनुसार हो जाए, तो ये शरीर मूलक हुआ। दूसरा है मन जो है वृत्ति के अनुसार हो जाए, ये या फिर मान्यता मूलक होगा या अनुभव मूलक होगा। तो पहला वाला जो भास है, इसमें दोनों कंडीशन है। कुछ गलत भी हो सकता है, जिसमें वृत्ति मन के अनुसार हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा संभावना गलत की है, शरीर मूलक। लेकिन जब मन वृत्ति के अनुसार हो रहा है, तो उसमें दो कंडीशन है। एक तो अनुभव मूलक कोई मान्यता है, उसको मान लिया है, और दूसरा है कोई भूल मान्यता शरीर मूलक है, उसको भी मान लिया है। ये दूसरा है, जब मन वृत्ति के अनुरूप हो रहा है। ये दो कंडीशन है। तो भास में ये दो भाग दिखते हैं। आभास में वैसे ही दो भाग है। जब चित्त जो है वृत्ति के अनुसार हो रहा है, ये शरीर मूलक ही हुआ, और जब वृत्ति चित्त के अनुसार हो रहा है, ये आभास। ये भी दो प्रकार के हैं, यही दोनों है फाइनली। अनुभव मूलक है या कोई मान्यता है ना। मान्यता में भी बहुत सारी सही मान्यता है या कुछ गलत मान्यता भी होगी। लेकिन जब प्रतीति के रूप में देख जा रहे हैं,
तो प्रतीति में बुद्धि चित्त के अनुसार कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसीलिए प्रतीति गलत नहीं होती। जब भी होगा चित्त जो है बुद्धि के रूप में होगा, इसलिए प्रतीति एक ही प्रकार की होगी, मतलब सही ही होगी। इसमें जो है भास और आभास में दोनों प्रॉब्लम है। हमने किसी को अच्छा मान लिया, वो अच्छा नहीं है, ये भी होगा भास में और आभास में। प्रतीति की जगह से गलतियां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि भास की परिभाषा दोनों प्रकार से लिखा हुआ है बाबा जी। बहुत सारी परिभाषा शुरू में बहुत हल्का है, आगे जाके हम देखते हैं कि एकदम टाइट। तो टाइट वाला पूरा अनुभव मूलक भास को लिखा हुआ है। तो घड़ी तो देखिए कितना तदाकार हूं मैं घंटी के साथ जी। हाँ वही तो होता है ना, कोई सोचता है कि मैं राजा हूं उससे बड़ा क्या भ्रम है बताइए ना। वैसे आपके हिसाब से सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मेरे को अनुभव हो गया है।